हाँ, तो देखो अभी जो है वो 23वां अध्याय, सूत्र स्थान का ये 23वां अध्याय है। इसका नाम है स्वेदाध्याय, है ना। स्वेद के ऊपर ये चैप्टर लिखा गया है। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि वात की प्रधानता में स्निग्ध श्वेत करना चाहिए, कफ की प्रधानता में रुक्ष श्वेत करना चाहिए, ये सामान्य बात है। फिर वात कफ की प्रधानता में साधारण श्वेत, मतलब साधारण श्वेत का अर्थ है कि कभी तो स्निग्ध और कभी रुक्ष जो है वो बारी बारी से, मतलब एक बार आपने अगर स्निग्ध कर लिया तो फिर रुक्ष करिए, रुक्ष कर लिया तो स्निग्ध करिए। फिर क्रश और मध्यम बल वाले बालक में आवस्थिक श्वेत करना चाहिए। आवस्थिक श्वेत का मतलब है कि अवस्था के अनुसार, है ना, अवस्था के अनुसार श्वेत करना चाहिए। और अ, ये चीज आपने चरक में भी पढ़ी हुई है कि अंडकोश, हृदय और दृष्टि, है ना, इनमें मृदु श्वेत करना चाहिए। और ऐसा भी हो कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो, है ना, तो इसमें स्वेदन नहीं करना चाहिए। स्क्रोटम, हार्ट और आई, उसका कोड जो है वो SHE, अगर आप याद करना चाहें तो SHE, यानी स्क्रोटल रीजन, हार्ट, हार्ट माने हृदय, और दृष्टि यानी कि आईज। इन पर या तो मृदु स्वेद करें, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो ना करें, मृदु स्वेद या ना करें। उसके बाद वंक्षण और वस्ती व संधियों में जो है वो मध्यम स्वेद करना चाहिए, मीडियम टाइप का स्वेद करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शेष अवयवों में मृदु, मध्यम और महाश्वेत अवस्था के, मतलब इन जगहों पर तो आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना है कि मृदु इस अंडकोश, हृदय और नेत्र भाग में तो मृदु स्वेद ही करना है, या फिर नहीं करना है। वंक्षण और संधियों में मध्यम स्वेद, तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा आते हैं, मतलब कि निम्न में से किन स्थानों पे मध्यम स्वेद करेंगे या मृदु स्वेद करेंगे। और इसके अतिरिक्त तो हर जगह पे जो है वो मृदु, मध्य और महाश्वेत अवस्था के अनुसार जैसा जरूरत हो वैसा कर देंगे, है ना। रोग की अवस्था जैसी है वैसा कर सकते हैं आप। उसके बाद लिखा है कि सुखपूर्वक स्वेदन हेतु मुख में कर्पूर चूर्ण का धारण बताया उन्होंने। अगर एक ये चीज बताई है कि जैसे स्वेदन करना है तो गर्मी लाने के लिए मुंह में कपूर जो है धारण कर सकते हैं। फिर इसमें कैसे आपको पता चलेगा कि अब स्वेदन जो है वो हो गया आपका, तो शीत, गौरव, विष्टम्भ, शूल आदि की शांति हो जाने पर स्वेदन बंद करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि जो उसको ठंडी लग रही थी या जो गुरुता थी शरीर में, विष्टम्भ था, शूल है, इन सब की अगर शांति हो जाए तो स्वेदन बंद करना चाहिए। फिर अति शून्य की चिकित्सा किसके समान करते हैं हम? विसर्प रोग की तरह करते हैं। किसके समान? विसर्प रोग की तरह। विसर्प रोग की तरह का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि जैसे विसर्प होता है, तो विसर्प में भी क्या होता है, विसर्प में जब आप उसकी चिकित्सा करते हैं तो आप उसमें ये देखते हैं कि जो भी शीतल उपचार है ना, कि पित्त प्रदान होता है एक प्रकार का, जलन वगैरह को बहुत होती है, तो उसमें भी अति पित्त की प्रधानता है। और यहाँ पर भी स्वेदन ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पर इसमें एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूं कि इसमें एक क्वेश्चन आता है कि वाग्भट के अनुसार अति शून्य या अति स्वेदन की चिकित्सा है, तो उसमें क्या आंसर होता है? वाग्भट के अनुसार अति स्वेदन की चिकित्सा है, तो उसमें आंसर होता है जो स्वेदन का उल्टा होता है। स्वेदन का उल्टा क्या होता है? स्वेदन उल्टा कैसा स्नेहन? नहीं, स्नेहन स्वेदन का उल्टा नहीं होता है। स्नेहन तो स्वेदन, स्नेहन स्वेदन तो मिलजुल के किया जाता है। इस स्तंभन स्तंभन। हाँ, स्तंभन। जैसे स्वेदन में आप करते हैं तो शरीर से कुछ बाहर निकल रहा है ना, और उसका उल्टा क्या होगा? उसको स्तंभित करना, यानी उसको रोकना। तो यहाँ पर जो है वो अतिशून्य की चिकित्सा विसर्प की तरह दी हुई है काश्यप में, जबकि सामान्यतः इसकी चिकित्सा स्तंभन के समान करते हैं। स्तंभन यानी रोकने वाले उपाय करेंगे, ठीक है। इसको आप चाहो तो आप ब्रैकेट में या इधर कहीं साइड में आप लिख लो, सामान्यतः अति शून्य की चिकित्सा स्तंभन, है ना, ऐसा लिख सकते हो आप। फिर स्वेदन का निषेध पित्त प्रकृति और पित्त रोगी में नहीं करना चाहिए, या करना है तो देखभाल के थोड़ा कम करना चाहिए। गर्भिणी, मधुमेही, भूख प्यास, शोष व रोष से पीड़ित व्यक्ति में भी नहीं करना चाहिए। फिर कामला, कामला लगाइए, है ना, इम्पोर्टेंट है।
उदर रोगी, कर्श, मध्य और विष विकारों से पीड़ित में भी नहीं करना चाहिए, विष वाले में भी नहीं करना है। ठीक है। और कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसमें कि करना चाहिए, जैसे स्वर भेद होगा ये, है ना, प्रतिश्याय, गलग्रह, शिरोरोग, मन्या रोग, कर्ण शूल, शूल आदि रोग, है ना। कहीं पे पेन हो रहा है तो फिर आप करते ही जानते ही हैं, पेन जो है, अगर कहीं पीड़ा हो रही है, वात का प्रकोप है, तो फिर वहां पर हम स्वेदन करके उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। फिर जन्म से चिकित्सक को बालक में 8 प्रकार के स्वेदन का प्रयोग करना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लगा लीजिए कि काश्यप के अनुसार स्वेद कितने हैं? 8। कौन कौन से हैं देखो, इसमें सबसे पहले हस्त स्वेद का उल्लेख है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इतना पॉपुलर क्वेश्चन है ये, है ना। इसको कभी भी गलत मत करना कि हस्त स्वेद का उल्लेख किस आचार्य ने किया है, हस्त स्वेद का प्रयोग किस एज में करते हैं, तो चतुर्थ मास में करते हैं। देखिए लिखा हुआ है नीचे एक पॉइंट में, हस्त स्वेद का प्रयोग बालक में चतुर्थ मास में करना चाहिए। और हस्तश्वेत का अर्थ क्या होता है, जैसे कि अब छोटा 4 महीने का बच्चा है ना, 4 महीने के बालक से कर सकते हैं आप, तो है ना, तो पेट में दर्द हो रहा है उसके, तो अब उसको किसी और चीज़ से ना करके हाथों में, हाथों को गर्म करके, किसी मतलब आपने हाथों को गर्म कर लिया और वहां पे लगा दिया उसके, बस इतना ही स्वेदन उसके लिए बहुत है। इसी संबंध में अभी यहाँ पे नहीं है, बाकी और पढ़ लेते हैं। देखो, प्रदेह, नाड़ी स्वेद, संकर स्वेद, प्रस्तर स्वेद, परिषेक, अवगाह और उपनाह। अब देखो बच्चों क्या है कि इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और आता है कि काश्यप ने एक और प्रकार के स्वेद का उल्लेख किया है, उसका नाम है पट स्वेद। ठीक है ना, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि पट स्वेद का भी उल्लेख किया गया है। तो यदि कोई पट स्वेद सुना है आप लोगों ने? जी सर। यस सर, सुना तो है। पट स्वेद जो है वो, जैसे मतलब होता क्या है उसमें कि जैसे कपड़ा, आप समझ लो एक तरीके से, उसको गर्म करके और उसका जो है वो, तो उसका प्रयोग कब, किस अवस्था में करते हैं, तो पट श्वेत का प्रयोग हम किस अवस्था में करते हैं? पंचकर्म के द्वारा उत्पन्न शूल में करते हैं। ठीक है, पंचकर्म के द्वारा उत्पन्न शूल में, या सामान्य रूप से शूल में करते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, शूल में करते हैं या पंचकर्म के द्वारा उत्पन्न शूल में करते हैं, तो वो भी अभी इसी में आएगा, लेकिन शायद वो मेरा ख्याल है कि खिल स्थान में है, तो उसका भी ध्यान रखना। अभी श्वेत के विषय में ये 8 चीजें हैं, है ना, हस्त श्वेत, प्रदेह, नाड़ी श्वेत, संकर, प्रस्तर, परिषेक, अवगाह और उपनाह। सर ये पट्टश्वेत भी फोर्थ मंथ में ही करते हैं क्या? पट श्वेत का प्रयोग 6वें मास में होता है सर। जी, तो ये अभी कंफ्यूजन था सर। हाँ, अभी देख लेंगे। जी 4th मंथ में नहीं है ना, 4th मंथ में हस्त श्वेत है। ठीक, जी। फिर अब देखो, आप अति और हीन स्वेद बालक को विष के समान मार देते हैं, मतलब कि यदि अति और हीन स्वेद हुआ है तो वो बालक को विष के समान मार देते हैं, है ना। और उपनाह जो होता है वो कुष्ठ में उपयोगी बताया गया है। उपनाह आपको पता है संजय? जी सर, नमस्ते सर। हाँ, तो अब स्क्रीन दिख रही है? सुबह स्क्रीन हम शेयर ही नहीं कर रहे, तो दिखेगी कहाँ से तुमको? एक्चुअली सुबह हाँ हम सर। वो बुक से पढ़ाते हैं, तो वो बुक में क्या रहता है कि चूंकि वो संगीता है, तो संगीता में तो बिल्कुल श्लोक एकदम एग्जैक्टली होना चाहिए। हालांकि था मेरे पास पीडीएफ, तुमने बताया नहीं, तो वो उसी समय बताते तो शेयर कर देते, चलो कोई नहीं। तो ये जो है वो सर उपनाह जो होता है, इसी उपनाह का अर्थ ये होता है कि कोई ऐसा कपड़ा या कुछ आपने ले लिया और किसी जगह पे आपने उसको बांध दिया, है ना। तो कल भी आपको, उस दिन भी बताया था आपको कि उपनाह का प्रयोग स्तन स्तन में विद्युत, निषेध है। हाँ, स्तन में निषेध है, स्तन विद्युति में निषेध किया गया। ठीक है, अब उसके बाद अब देखिए, ये चैप्टर का नाम है उपकल्पनीय अध्याय, है ना। चैप्टर के नाम पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस केवल जो है वो क्या क्या मैटर आ रहा है वो देखते जाना है। उसके बाद सम्यक शोधन के क्या लक्षण हो सकते हैं? इन्होंने कहा कि सिर, मस्तिष्क, हृदय, ग्रीवा, अंडकोश, हक्ष और शंख प्रदेश में पसीना आना, उद्गार और वायु का अनुलोमन, वायु अनुलोमात, है ना, ये लगा लीजिए आप। फिर सम्यक जीर्ण के क्या लक्षण है? सम्यक जीर्ण मतलब जो है पच गया है खाना, तो भोजन की इच्छा उत्पन्न हो जाना, बुभुक्षा, विशद, स्वस्थ व्यक्ति के समान शारीरिक क्रियाओं का होना। ठीक, तो इसी संबंध में फिर यहाँ पे अजीर्ण के भेद बता दिए गए हैं। देखो, काश्यप ने बड़ा अटपटा जो है वो वर्णन किया है। अटपटा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सामान्य रूप से जो आपने पढ़ा होगा उससे बिल्कुल ये डिफरेंट है ना।
तो अब देखो, जो काश्यप ने जो वर्णन किया है वो यहाँ पे देखना है आपको। आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, श्लेष्माजीर्ण और रसशेषाजीर्ण, ये 4 प्रकार के जो है वो अजीर्ण हैं। सुश्रुत ने अजीर्ण का वर्णन किया है 40th चैप्टर में, वो जो अपना लास्ट चैप्टर है 46 चैप्टर में, है ना। यहाँ पर जो है वो आपका सूत्र स्थान में, वहाँ पे सुश्रुत में, यहाँ पर जो है वो आप देखने को मिल रहा है कि ये आमाजीर्ण है। तो आमाजीर्ण का लक्षण भी आपको देखना है और इसकी चिकित्सा भी देखनी है, काश्यप के अनुसार है ये। मतलब अगर सुश्रुत का इसमें आप मिक्स करोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो मैं आपको सही सही बात बता रहा हूँ। तो करना क्या है कि काश्यप का बिल्कुल अलग रखो आप, और माधव निदान या सुश्रुत का बिल्कुल अलग रखो आप, तब तो कुछ बात बनेगी। तो देखो लिखा है आमाजीर्ण में, क्या लिखा है कि यथा भुक्तम, ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी खाना खाया हो, है ना, आमाजीर्ण है ये। और इसकी चिकित्सा में लिखा है उद्धरणम लंघनम। उद्धरणम का अर्थ तो होता है वमन, उद्धरण मतलब बाहर निकालना, है ना, और लंघन। फिर विदग्धा जीर्ण जो है वो मुख में धुआं सा निकलना होता है, उद्गार आना, ये ज्यादातर पित्त के कारण होता है। और इसकी चिकित्सा में लिखा है उन्होंने कि शयन, शयन इसकी चिकित्सा है, सो जाना। श्लेष्मा जीर्ण में गुरुता लगेगी, शरीर में भारीपन लगेगा, और स्वेदन इसकी चिकित्सा है। ठीक है। और रस शेषा जीर्ण, रस शेषा जीर्ण मतलब कि जो है वो हृदय, हृदय में भारीपन लगेगा, और शोषण इसकी चिकित्सा है। वहां पे आपने दिन पाकी जीर्ण और इस तरीके के जो है वो अलग अलग वो पढ़े हैं, उनके लक्षण भी अलग हैं। लक्षण तो वहां नहीं है, मतलब वात पित्त कफ के हिसाब से हैं, और उनकी चिकित्सा जरूर। अब वो वाला अभी यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, शायद जो है अजीर्ण जब पढ़ाएंगे मैडम तो बताएंगे, उसी में आपको देखने को मिलेगा। अब कहो तो मैं देख के बताऊं, वैसे तो ये वो होगा चिकित्सा स्थान वो है मेरे पास, अभी सामने नहीं है यहाँ पे। उसको आप जो है वो उसको वहीं रखो, मतलब हमारा कहने का मतलब है कि, हाँ बताओ क्या कह रहे हो बेटा, यहाँ पे सर रखोगे ये फिर मिक्स हो शोषण का जाए। मतलब शोषण का मतलब है कि उसको सुखाना, है ना। उसका जो है वो कुछ ऐसे द्रव्य देना जिससे कि वो सूख जाए, जो रस बचा हुआ है वो सूख जाए। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे कई चीजें आप खाते हैं तो आपका जैसे मुंह बिल्कुल एकदम ड्राई सा हो जाता है, जैसे कषाय रस ही मान लीजिए आप। तो कषाय रस के सेवन से रस शेषा जीर्ण को वो किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। हरितकी भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है ना। हरितकी जो है वो शोषण करती है। ठीक। फिर तो ये आप आमा जीर्ण में उद्धरण, विदग्धा जीर्ण में शयन, श्लेष्मा जीर्ण में स्वेदन, रसेशा जीर्ण में शोषण। और सर ये उद्धरण का मीन बता उद्धरण दीजिए। का मतलब होता है बेटा वमन, मतलब बाहर निकालना, है ना। जी चरक ने भी जब आपके 25वें चैप्टर में जहाँ पर अग्र द्रव्यों का वर्णन किया है, तो वहां पे भी जो है लिखा है अजीर्णो उद्धरणा नाम, यानी कि अजीर्ण की क्या चिकित्सा है, तो उन्होंने कहा कि अजीर्ण की श्रेष्ठ चिकित्सा वमन है। मतलब आप वमन करा के उसको निकाल दें, ठीक है। ठीक। फिर अजीर्ण के लिए हितकर पथ्य का उल्लेख किया है। औषध तो देनी ही है, दाड़िम सहित मूंग का मंड, स्नेह लवण त्रिकटु युक्त मांस रस, है ना। तो ये जो है वो औषधियां हैं जो हितकारी हैं, इसमें दाड़िम वाला जो है वो थोड़ा सा आप लगा लीजिए। उसके बाद देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेदना अध्याय, है ना। ऐसे याद करो आपकी जो है, जैसे चरक सूत्र में 25वां अध्याय महत्वपूर्ण है, आपने याद किया होगा चरक सूत्र में, तो जो 25th चैप्टर है, क्यों बच्चों बताओ, 25वां यस चैप्टर। सर अग्र द्रव्य हाँ अग्र द्रव्य दिए हुए हैं उसमें। अग्रणी द्रव्य जो दिया सर। हाँ तो वो महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो है वो 25वां चैप्टर आपका बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वेदना अध्याय का उल्लेख है। वेदना अध्याय वो चैप्टर है जिसमें कि शिशु की वेदना का ज्ञान किया है। शिशु वेदना मतलब होता है रोग, और रोग के केवल मात्र लक्षण देख करके, मतलब आपको रोग का अंदाजा लगाना है, ठीक है ना। क्योंकि ये पीडियाट्रिक्स है, ये बच्चों का विज्ञान है, तो इसमें बच्चा तो खुद बताएगा नहीं कुछ, है ना। आपको केवल लक्षण को देख करके और उस व्याधि का निर्णय करना होगा। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस अध्याय में शिशु से संबंधित कुछ व्याधियों का वर्णन है, और इसमें एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है कि ये जो चैप्टर है इसमें किसने प्रश्न पूछे हैं। तो एक आचार्य है दारुवाह, इनको लगा लीजिए, दारुवाह द्वारा प्रेरित प्रश्न, है ना।
भाई जैसे अग्निवेश, भेल, जतु, कर्ण, पराशर, हारी, क्षारपाणी ऐसे लोग बैठे हुए थे। तो काश्यप तो उपदेष्टा हैं, उपदेश दे रहे हैं, तो सामने और भी शिष्य बैठे होंगे, तो उसी में से एक जो है वो दारुवाह हैं महर्षि, उन्होंने इस पे प्रकाश डालने को कहा है। तो इसीलिए दारुवाह द्वारा प्रेरित प्रश्नों का इसमें संकलन है। फिर काश्यप के लिए इसी चैप्टर में महाभाग शब्द का प्रयोग किया गया है ना। जबकि वहां पर आप देखते हैं कि आत्रेय पुनर्वसु के लिए किया जाता है चरक में, है ना। तो यहाँ पर काश्यप के लिए महाभाग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दो तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए। अब आप बहुत ध्यान से इस चैप्टर को देखिए, और जहाँ जहाँ पे जो जो चीजें इसमें लिखी हुई हैं उनको आप मतलब श्लोक में याद हो जाए तो श्लोक में, नहीं तो ऐसे ही हिंदी में याद हो जाए तो हिंदी में, कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो इसमें क्या इंगित करती हैं, हमको क्या इंडिकेशन देती हैं, वो देखना है अपने को। जैसे कि बच्चे को अगर सिर में दर्द हो रहा है, शिरः शूल है, तो बार शिरो भ्रम्यते भ्रशम, है ना, निमीलती चक्षुषी ऐसे करके दिया हुआ है। तो उसमें कहा है कि बार बार सिर को हिलाएगा, बार बार आंखों को बंद करेगा, निमीलती चक्षुषी, है ना, चक्षुओं को बार बार बंद करेगा, बार बार अपनी पलकों को बंद करेगा। रात्रि को सोते सोते चिल्लाएगा, रात में जो है वो सोते सोते चिल्लाने लगेगा। आहार से ग्लानि हो जाएगी और निद्रा नहीं आएगी, नींद ना आना। तो ये लक्षण जो है वो किसके हैं? शिराशूल के। अब जिसने एमपीपीएससी दिया होगा पिछला वाला, अगर किसी ने दिया हो तो तुम लोगों ने, मिस्टर खैर किसी ने न दिया होगा, अब तो उसमें जो है वो इसमें से शायद एक या दो क्वेश्चन आए थे, तो वो अभी देखेंगे अपन कौन से थे। फिलहाल मतलब ये महत्वपूर्ण है, कहने का मतलब है कि, है ना, तो इसलिए आप ध्यान से देखिए। तो बार बार सिर को हिलाना, बार बार आंखों को बंद करना, रात में सोते समय चिल्लाना, आहार से ग्लानि, ये लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। कर्ण वेदना, कानों में दर्द हो रहा है तो दोनों हाथों से कान को स्पर्श करना, है ना। कर्णो स्पृशति हस्ताभ्याम ऐसे लिखा हुआ है, कर्णव स्पृशति हस्ताभ्याम। देखो अगर हिंदी में याद है, क्योंकि अब देखो इतने सारे श्लोक तो आपको याद होने से रहे, इसमें से जो श्लोक महत्वपूर्ण है वो श्लोक मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी अब वो कर्णो स्पृशति हस्ताभ्याम लिख देगा तो कम से कम इतना दिमाग आपको लगाना है कि कान को हाथ से स्पर्श करता है। चाहे देखो श्लोक कोई भी आ जाए, आपको पहले उसका अर्थ समझना है, उसके बाद उसको ये समझना है, कनेक्शन जोड़ना है उसका, कि भाई ये पूछना क्या चाह रहा है। तो कानों को हाथ से जो है बार बार पकड़ता है, तो ये कान कर्ण वेदना को इंगित करता है। शिरो भ्रम्यते भ्रशम, बार बार जो है वो सिर को, वही जो ऊपर सिर हिलाने वाला लक्षण था। ग्लानि, अरुचि और नींद नहीं आना, इसमें भी नींद नहीं आना, कर्ण वेदना में भी नींद नहीं आना, मतलब एक ऐसा लक्षण हो गया कि जो है बार बार आपको दो तीन जगह देखने को मिलेगा। फिर मुख रोग, शायद मेरे ख्याल से एमपीपीएससी का क्वेश्चन था, तो उसमें लिखा है कि देखो आप लाला श्रवण अत्यर्थम, बहुत ज्यादा सेलाइवेशन होना। जैसे अगर किसी को मुंह में कोई छाला हो जाए या कोई जो है वो एब्सिस हो जाए, तो क्या होता है, बार बार जो है वो स्पिटिंग यानी थूकता है बार बार। तो किस लिए? क्योंकि बॉडी में ऐसी सिस्टम बनाया हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ गया, तो वहाँ से जो है वो बहुत सारा सिक्रीशन होने लगता है। तो ऐसे ही मुंह में जो है वो लाला श्रवणम अत्यर्थम, बहुत ज्यादा मुंह से लार टपक रही है, इसका मतलब मुख रोग है। स्तन द्वेष, स्तन द्वेष मतलब स्तन से उसको द्वेष हो जाएगा। अरति, अरति है यहाँ पर, अरति व्यथा, ठीक है। अरति का अर्थ होता है कि काटने की सी पीड़ा होना, अरति, है ना। और पीतम उदगरति क्षीरम, पीतम उदगरति क्षीरम, जो भी दुग्ध पीता है उसको वो उगल देता है, उदगरति, है ना। और नासा श्वासी मुखामय, नासा श्वासी मुखामय पे लगा लीजिए, अंडरलाइन भी कर लीजिए। दो तीन, इसमें तीन चीजों को आपको ध्यान रखना है। स्तन द्वेष का ध्यान रखना है, शायद ये नासा श्वासी वाला ही पूछा गया था। पीतम उदगरति क्षीरम भी रखना है, और नासा से श्वास लेना। तो नासा से तो आप सभी लोग श्वास लेते हैं, है कि नहीं, नासा से ही तो लेते हैं श्वास। होगा क्या, क्यों ऐसा लिखा हुआ है इसमें? इसलिए लिखा हुआ है कि ना, जब वो सांस लेगा तो आपको सुनाई पड़ेगा, मतलब घड़ की आवाज आएगी, ग्रंटिंग जिसको बोलते हैं। तो ये जो है वो आपका नासा श्वासी मुखामय कहलाया गया, ठीक है। जैसे मुखामय, गले में टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं, तो आप देखते होंगे कि वो जो बच्चा है वो जब नाक से सांस लेता है या मुख से सांस लेता है तो फिर
आवाज आती है, तो ये नासा श्वासी इसीलिए आया है इसमें। ठीक है, फिर उसका कंठ वेदना में देखिए पिए हुए दुग्ध को उगल देना ये जो लक्षण आपने पढ़ा पीतम उद्गिरति क्षीरम, वैसे ही है कुछ कुछ। श्लेष्म वर्धक आहार सेवन से विष्टम्भ होना। जो आहार श्लेष्मावर्धक है उससे विष्टम्भ होना, ज्वर होना और अरुचि और ग्लानि होना। ज्वर थोड़ा सा लगा लीजिए आप, देखिए ज्वर जहां भी आएगा उसको लगाना है आपको। फिर उसके बाद अधिजीविका। अधिजीविका एक जो है मुख रोग है, लाला स्राव होना, अरुचि होना, ग्लानि होना। ये लगाओ आप कपोले शवथुर व्यथा। कपोले शवथुर व्यथा। कपोले मतलब गाल में सूजन होना, ठीक है, और पीड़ा होना कपोल प्रदेश में सूजन होना। गल ग्रह में ज्वर, अरुचि, मुख में लाला स्राव। ज्वर होगा, ज्वर लगाइए, अरुचि होगा, मुख में लाला स्राव होगा, एक्सेसिव सलाइवेशन होगा। ठीक है, कंठ शोथ, कंठ में शोथ, ज्वर, अरुचि और शिराशूल। जहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ पे मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी तो अब फिर कुछ भी पूछा जाएगा उसका कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी। फिर ज्वर रोग, ज्वर रोग वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। देखो, जो एक तो ये आता है कि बार बार अंगों को सिकोड़ना, ठीक है, बार बार जो है वो हाथ पैर पटकना जैसे होता है, हाथ पैरों में ऐंठन होती है। तो इसका लिखा है धात्री मलियते अकस्मात स्तन्नम न अभिनंदती। देखो, मॉडर्न में कोई भी इन्फेक्शन का फर्स्ट साइन क्या है? रिफ्यूजल ऑफ फीड। ठीक है, मॉडर्न में किसी भी प्रकार की जो अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया या कुछ हो गया तो वो क्या होगा, एक मिनट, वो क्या करेगा? फीडिंग नहीं करता सब बच्चा। हाँ, फीडिंग छोड़ देता है। तो यहाँ पे भी वही लक्षण है ना, वही लक्षण यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, स्तन्यम ना अत्यभिनंदती, उसको स्तन में कोई अभिनंदन, यानी कि उसको स्तन से द्वेष हो गया। ये पूर्व पढ़ा था आपने, मुख रोग में पढ़ा था आपने, है ना। तो स्तन्यम ना अत्य अभिनंदती, सहसा धात्री से चिपकना, धात्री मलियते अकस्मात, बिल्कुल जैसे चिपका रहता है बच्चा। आपने देखा होगा किसी को, बच्चे को बुखार आ जाता है तो फिर वो अपनी माँ से बिल्कुल चिपका रहता है, तो वही लक्षण बिल्कुल काश्यप ने एज इट इज लिख दिया है इसमें। धात्री से चिपकना, स्तन की इच्छा न करना, मुख से लाला स्राव होना, और शरीर उष्ण व विवर्ण होना, और ललाटस्य अतितप्तता। ये तो पता ही है आपको कि बुखार सबसे ज्यादा माथे पे ही जो है वो देखने को मिलता है, तो ललाट गर्म रहता है। पैरों का ठंडा होना, पैर ठंडे हो जाते हैं। पैर ऐसे हालांकि होते गर्म हैं, लेकिन फिर भी कंपैरिजन के मामले में अगर देखेंगे तो सर ज्यादा गर्म होगा, पैर जो है वो उसके मुकाबले थोड़ा ठंडे होंगे। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाथ पैर ठंडे होते हैं और सीने में जो है वो मतलब चेस्ट रीजन जो है बहुत गर्म होता है। ठीक है, तो ये लक्षण, इसमें 3-4 लक्षण आपको ध्यान रखने हैं। धात्री मलियते अकस्मात, ठीक है, स्तन्यम नाति विनंदती, ललाटस्य अभितप्तता, और पैरों का ठंडा रहना। ये 4-5 लक्षण आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो बीमारी है वो अतिसार है। अब इसमें पूर्ण रूप इसलिए लिखा हुआ है कि इसका जो श्लोक है बच्चों, उसमें अतिसार, देखो लास्ट वाली शब्द में पहले पढ़ जाता हूँ, अतिसार अग्र वेदना, ये ऐसा श्लोक में ही लिखा हुआ है। तो अब अतिसार के लक्षण लिखे या पूर्व रूप लिखे, दोनों में से कुछ भी पूछेगा अकॉर्डिंग टू काश्यप वेदना अध्याय, तो यही आंसर होगा। ठीक है, जो शब्द सही है या जो अर्थ सही है वो बताना जो है जरूरी होता है, तो इसलिए आपको ये बताया। लेकिन सभी रोगों के जैसे लिखा है ज्वर रोग, अब ज्वर का ये पूर्व रूप है कि लक्षण है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे ही ये है। लेकिन उसमें इसमें क्या है, अतिसार के पूर्व रूप के रूप में वर्णन किया है, तो इसलिए आप अतिसार के पूर्व रूप की तरह समझिए। अगर अतिसार के लक्षण भी पूछाएगा तो भी यही आंसर होगा। तो इसमें क्या क्या चीजें, देह वैवर्ण, देह वैवर्ण मतलब शरीर जो है वो वैवर्ण हो जाएगा। अरति, माँ से आ हट जाएगा, अरति। मुख ग्लानि, मुख में ग्लानि होना मतलब जो है वो अच्छा नहीं लगना मुख में। और अनिद्रता, तो एक लाइन में अगर आप पढ़ेंगे, देह वैवर्ण्य मरति मुख ग्लानि अनिद्रता, वात कर्म निवृत्तिश्च, वात कर्म निवृत्तिश्च अतिसार अग्र वेदना। वात कर्म निवृत्तिश्च का अर्थ ये है कि वायु का त्याग न होना। आपने पढ़ा होगा जब आप माधव निदान वगैरह पढ़ा होगा, तो अतिसार के पूर्व रूप में वात और मल दोनों का रुक जाना होता है
है ना, स्तब्धता हो जाती है, उसके बाद फिर अतिसार शुरू होता है। तो वैसा ही यहाँ पर वात कर्म निवृत्तिश्च लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि वायु का निकलना बंद हो जाता है, ठीक है, फ्लैटस जो है वो बनता है बहुत ज़्यादा, ये मतलब है पेट में गैस बनना, ऐसी बात, ऐसी सामान्य भाषा में अगर बोलेंगे तो। उसके बाद उदरशूल में देखिए, तो उदरशूल में सबसे पहला यही लक्षण है कि स्तन्नम युदस्ते। आपने देखा एक ही शब्द है, उसके कितने मतलब एक ही अर्थ है उसका, स्तनपान को छोड़ना, लेकिन उसके शब्द कितने अलग अलग हैं। यहाँ पर देखिए स्तन्नम युदस्ते लिखा हुआ है, यहाँ पर स्तन्नम ना अत्यभिनंदति लिखा हुआ है ना। इन सबका अर्थ ये है, एक 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 और ऊपर आपने पढ़ा होगा, देखो स्तन द्वेष है, ठीक है। इन सबका अर्थ एक ही चीज है कि दूध ना पीना, बस सीधी सी बात है। लेकिन जो है संस्कृत में चूंकि लिख रहे हैं, तो संस्कृत में क्या होता है कि अपनी जो मात्रा और छंद होते हैं उनको थोड़ा सा मिलाना पड़ता है, तो इसीलिए अलग अलग जगह अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। कई जगह पर्याय का भी प्रयोग हो जाता है। तो स्तनपान को छोड़ना, रोदन, उत्तान लेटना, इसको लगा लो, उदरशूल में उत्तान लेटता है, उदर में स्तब्धता हो जाएगी। शैत्यम मुख स्वेदश्च शूलिनम, है ना, शैत्यम मुख स्वेद, शीतता हो जाएगी, और मुख स्वेद, मुख पे पसीना आ जाएगा, और शूलिना, शूलिना तो है ही, ये शूल तो हो ही रहा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उत्तान लेटना, ठीक है। उसके बाद छर्दी वाले में, छर्दी वाला आपको अगर पूरा याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप इसको इम्पोर्टेंट करके लगा लीजिए, है ना। उदर शूल और छर्दी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें लिखा है कि अनिमित्त भीक्षणम च यस्य उद्गार प्रवर्तते, बिना किसी कारण, अनिमित्त अभीक्षणम, बिना किसी कारण के बहुत ज्यादा जिसको उद्गार आता हो, यस्य उद्गार प्रवर्तते। निद्रा जृंभा परितस्य छर्दिस तस्य उपजायते, निद्रा और जंभा का आना, यही जो है वो छर्दी के लक्षण है, या छर्दी के उत्पन्न होने के लक्षण है। बहुत ज्यादा नींद आना और बहुत ज्यादा जम्हाई आना, तो उद्गार भी ज्यादा आ रहा है इसमें, निद्रा भी ज्यादा आ रही है, जंभा भी ज्यादा आ रही है। फिर उसके बाद अगर हम श्वास रोग की बात करें, तो श्वास रोग में लिखा है निष्टन्य अति ऊष्रा अति उष्णम, यानी कि छाती से गर्म श्वास का निकलना, श्वासस्तस्य उपजायते, केवल एक ही लक्षण है। ये अच्छी बात है कि इसमें जो है वो छाती से गर्म श्वास का निकलना, यही एक लक्षण है। हिक्का में भी जो है वो ऐसे ही लक्षण है, अकस्मात मारुतो उद्गार कृशे हिक्का प्रवर्तते, एकदम से जो है वो वात वाली डकार, डकार जो है वो बहुत ज्यादा उद्गार जो है आएगी, और कृश बच्चे को ज्यादा होती है, हिक्का जो है वो कृश बच्चे को ज्यादा होती है। फिर तृष्णा, तृष्णा में लिखा है स्तनपान करने पर भी तृप्ति का ना होना, स्तनपान करने पर भी तृप्ति का ना होना, यानी कि स्तनपान तो कर लिया लेकिन उसको भूख नहीं मिटी उसकी। फिर ओष्ठ और तालू का सूखना, डिहाइड्रेशन का साइन है ये। जल पीने की इच्छा करना, ठीक है। तो ऊपर वाला लक्षण लगा लीजिए, स्तनपान करने पर भी तृप्ति का ना होना, अतृप्ति, ठीक है। और उसके बाद देखो आना, आना का मतलब होता है पेट का फूलना। विशाल स्तब्ध नयना पर्व भेद अरति क्लमी, पर्व भेद लगा लीजिए, पर्व भेद मतलब जोड़ों में दर्द होना, आंखें फैली और स्तब्ध, परवेद यानी संधियों में वेदना होना। फिर मूत्र मल तथा वायु का अवरोध होना, आना का मतलब है मूत्र मल तथा वायु का अवरोध होना, ठीक है, लगा लीजिए इसको। फिर देखिए अपस्मार के ऊपर आइए, अपस्मार उन्माद के ऊपर आइए। अपस्मार भी इंपॉर्टेंट है और उन्माद भी इंपॉर्टेंट है, एक ही श्लोक में दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे तोड़ तोड़ के लिख दिया है आपकी याद करने के लिए। तो अगर बालक जो है वो एकदम से जोर से अट्टहास, अट्टहास का मतलब होता है बहुत जोर से हंसना बिना किसी कारण के, तो अकस्मात अट्टहासनम अपस्माराय कल्पते, जैसे रावण हंसता था वैसा वाला, उसको बोलते हैं अट्टहास, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है देखो, अकस्मात अट्टहासनम अपस्माराय कल्पते, बहुत तेजी से जो है वो हंसता है बिना किसी बात के, ठीक है। उसके बाद उन्माद, तो प्रलाप अरति वैचित्य उन्माद चोपलक्षे, तीन ही लक्षण हैं इसमें, प्रलाप होना, अरति होना और वैचित्य, वैचित्य मतलब बेचैनी होना, ठीक है। वैचित्य उन्माद के लक्षण को बताता है। उसके बाद देखिए मूत्रकक्ष, मूत्रकक्ष वेरी इंपॉर्टेंट है, और मूत्रकक्ष में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है ये वाला, बस्ती स्पृशति पाणी नाम, पहले इसको लगाओ आप, बस्ती स्पृशति
पाणिनाम, यानी कि बार बार बस्ती को अपने हाथों से छूता है, क्योंकि पेन वहीं पे हो रहा है, यानी ब्लैडर रीजन जो होता है अम्बलाइकस के नीचे, वहां पर उसको जो है वो बार बार उसको छूने का प्रयास करता है। तो मूत्र कक्ष में क्या लिखा है? रोम हर्षो अंग हर्षश्च, रोम हर्ष होना, अंग हर्ष होना, मूत्र काले च वेदना, और मूत्र काल के समय वेदना होना। मूत्र कक्षे दशत्य ओष्ठो, यहाँ से वैसे शुरू हो जाता है ये, ओठों को काटता है और बस्ती को हाथ से छूता है। ठीक है, दशत्य ओष्ठो का अर्थ ये है कि होंठ जो है वो चबाता है, मतलब दर्द के मारे जो है वो अपने होठों को चबाता है, और बस्ती स्पृशति पाणिनाम, बस्ती को जो है हाथ से छूने का प्रयास करता है। तो रोम हर्षो अंग हर्षश्च मूत्र काले च वेदना मूत्र कस्य दशत्योष्टो बस्ती स्पृशति पाणिनाम, पूरा जो है वो आपको याद रखना है। अब देखिए, मूत्र काले च वेदना से जो है वो दो दो रोग पहचाने जाते हैं। मूत्र काले च वेदना यानी जब बच्चा टॉयलेट कर रहा है तो उसको दर्द होता है, तो ये मूत्रकश का तो यही अर्थ होता है कि जो है जब भी मूत्र त्याग करेगा बच्चा तो उसको दर्द होगा। तो ये तो मूत्रकश में तो है ही, लेकिन एक रोग और है जिसमें होगा। किसमें होगा? मूत्र काले च वेदना, पेनफुल यूरिनेशन, और किस रोग में होता है? मूत्राघात में होता है सर, मूत्राघात। नहीं, मूत्राघात में नहीं होता है। मूत्राघात में भी हो सकता है, लेकिन एक में तो जरूरी होता है। अशमरी में होता है सर। हाँ, अश्मरी में है ना, सही में। अश्मरी में है ना। तो अश्मरी जो होती है, यानी कि अश्मरी का मतलब ये है, एक मिनट बच्चों, है ना, जब भी कोई किसी तरीके की जो है वो मान लीजिए कि कोई कैलकुलस है और वो यूरेथ्रा में आके फंस गया है, तो फिर वो तो बहुत पेनफुल होगा। तो इसीलिए अश्मरी वाला भी यहीं पे पढ़ा देते हैं आपको। देखो, तीन वो छोड़ करके नीचे है, देखो अश्मरी में लिखा है सशर्करा अतिमूत्रत्व मूत्रकाले च वेदना। ठीक है, तो मूत्रकाले च वेदना इज इक्वल टू दो लक्षणों में मिलता है, एक मूत्र कक्ष में और एक अश्मरी में। ठीक है, ओके, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए, अब प्रमेह भी मूत्र से संबंधित रोग है, लेकिन प्रमेह में ना तो दर्द होता है और ना ही जो है वो कोई इस तरीके के लक्षण होते हैं। तो दर्द थोड़ी होता है मूत्र, भाई सामान्य अपनी बुद्धि भी तो लगाओ कि प्रमेह में कोई डायबिटिक वाले पेशेंट को कहीं पेनफुल मिक्चुरेशन थोड़ी होता है, तो डिस्यूरिया तो होता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे लक्षण मिलेंगे। गौरवम, गुरुता होगी, बद्धता होगी, जाटता होगी, अकस्मात मूत्र निर्गमा, हाँ ये जरूर होगा, यानी एकदम से अकस्मात मूत्र निर्गम, एकदम से मूत्र का निकल जाना, अकस्मात, क्योंकि एक्सेसिव यूरिनेशन होता है तो फिर बच्चों को पता ही नहीं लगता है कि कब जो है वो उसका मूत्र निकल गया। और दूसरी जो सामान्य लक्षण है, प्रमेह मक्षिका कांतम मूत्रम, मूत्र के ऊपर मक्खियों का लगना, श्वेतम, श्वेत मूत्र का त्याग होना, घनम तथा, और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है वो निकलता है। तो ये तो लक्षण आपको बहुत समझ में आ ही गए होंगे, खैर, लेकिन फिर भी याद भी रखना है। तो गौर, गुरुता, बद्धता, जाड्यता, शरीर में जड़ता होना, अकस्मात मूत्र निर्गम, प्रमेहे मक्षिका कांतम मूत्रम श्वेतम घनम तथा। ठीक, उसके बाद अर्श पे आ जाइए। अर्श में, अर्श का मुख्य कारण होता है कॉन्स्टिपेशन, तो इसीलिए सबसे पहले लिखा है, देखो, बद्ध पक्व पुरुषत्वम, हाँ, बद्ध पक्व पुरुषत्वम यानी कि कड़ा मल या बंधा हुआ पुरुष, सरक्तम, ब्लीडिंग हो सकती है, और क्रश व्यक्ति को होता है, क्रश वाले को हिक्का भी होती है, क्रश वाले को अर्श भी होता है, क्रश वाले को अर्श ज्यादा होता है। फिर उसके बाद लिखा है कि गुद निष्पीड़नम, गुद निष्पीड़नम मतलब कि गुदा प्रदेश में बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, कंडू होता है, सुई चुभने की सी वेदना होती है, तोदम चार शांति लक्ष्य। तो आप ये समझिए कि लक्षण तो जैसे आप सामान्य रोग पढ़ते हैं, है ना, वैसे ही तो मिलेंगे। तो वैसे ही लक्षण हैं इसमें भी, बस ये है कि बच्चे में होंगे, आपको पहचानने पड़ेंगे। तो अगर कोई किसी को कड़ा मल आ रहा है और उसके साथ में ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि पाइल्स हो उस बच्चे को। गुद निष्पीड़नम कंडू तोदम चार शांति लक्ष्य। फिर अश्मरी आपने पढ़ ही लिया, सशर करार की मूत्रत्व मूत्र काले च वेदना। ठीक है, गड़बड़ मत करना, दो ही लक्षण है अश्मरी में, एक तो शर्करा, है ना, शर्करा अतिमूत्रत्वम,
सशर्करा अति मूत्रत्वम, शर्करा के साथ में अति मूत्रत्वम, है ना, बहुत ज्यादा मूत्र, बार बार मूत्र त्याग करेगा। शर्करा का क्या अर्थ होता है? देखो अश्मरी तो सॉलिड होती है, थोड़ी बड़ी होती है, जब वो वात के द्वारा जो है वो टूट जाती है, छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं उसके, तो वो शर्करा कहलाती है। ठीक है, ग्रेवल्स जिसको बोलते हैं, तो वो हो गया। उसके बाद विसर्प रोग का वो देखिए लक्षण, तो शरीर पर रक्तमंडल बन जाना, शरीर पर रक्तमंडल बन जाना। तृष्णा, दाह, ज्वर, ज्वर लगा लीजिए, ज्वर लगाइए। अरति, बालक को मधुर और शीत द्रव्यों के सेवन की इच्छा हो, विपरीत गुणेर इच्छा जो होती है उसके अनुसार, उस नियम के अनुसार, चूंकि इसमें पित्त का प्रकोप होता है, पित्त इसमें जलन हो रही होती है, तो फिर उसको मधुर और शीतल द्रव्यों के सेवन की इच्छा होती है। उसके बाद विसूचिका में लिखा है, देखो अंगों में दाह होना, सूचीबद्ध, सूची के समान जो वेदन होता है उसको विसूचिका कहते हैं, सूची भेद के समान पीड़ा होना, सांस लेने में कष्ट होना, हृदय में शूल होना। इसमें हृदय में शूल होना इंपॉर्टेंट लक्षण है, क्योंकि देखिए हृदय में शूल होना ऐसे जीआईटी का सिम्टम तो है नहीं, तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको याद करना है। उसके बाद अल्सक, तो लिखा है कि सिर को ठीक प्रकार से धारण न करना, सिर को ठीक मतलब कि इधर उधर अपना सर घुमाएगा। भेदन, बार बार जमाई लेना। अधिक स्तनपान नहीं करता है, अल्सक वाला बच्चा तो वैसे भी उसका पेट इतना फूला हुआ होगा कि क्या कुछ कर पाएगा। और ग्रंथित छर्दी होना, ग्रथित ग्रंथित तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ग्रथित छर्दी होना, छर्दी इन द फॉर्म ऑफ क्लॉट्स, जैसे दूध जम करके जैसे दूध फट जाता है तो उसमें क्लॉट्स पड़ जाते हैं ना, दही के थक्के जम जाते हैं, तो वैसी छर्दी जो है वो देखने को मिलेगी। क्यों हुआ ऐसा? बहुत सिंपल सी बात है, दूध पिया उसने बच्चे ने, और वो जो है वो ना तो, अल्सर का मतलब है कि आलसी भूत होकर के अन्न आपका पड़ा हुआ है, ना तो अधोमार्ग से जा रहा है ना ऊर्ध्व मार्ग से आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहीं का वहीं HCl से डाइजेस्ट होकर के क्लॉट बन गए, और वही जो है आपको वमन में दिख रहे हैं, छर्दी में दिख रहे हैं। तो ये जो है वो ग्रथित छर्दी होना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि विसूचिका और अल्सक में भेद औषध व लक्षण के आधार पर करना चाहिए। देखिए क्या है कि इन दोनों में, विसूचिका में भी और अल्सक में भी यही होता है कि विसूचिका में तो क्या है स्पेशली, लेकिन बच्चा है वो तो बताएगा नहीं आपको कि सुई का सा चुभ रही है मेरे शरीर पे। तो ऐसे में लक्षण वही है कि ना तो मल त्याग हो रहा है, ना जो है वो आपका छर्दी हो रही है। ठीक है ना, ऊर्ध्व मार्ग ना अधो मार्ग दोनों में। तो इसमें आप औषधि दे करके देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि अगर विसूचिका होगी तो विसूचिका की औषधि है, हालांकि दोनों का ट्रीटमेंट लगभग एक जैसा है, क्योंकि ये दोनों ही आम दोष से उत्पन्न होने वाली व्याधि हैं। फिर भी औषध और लक्षण के आधार पे करना चाहिए, लक्षण के आधार पे तो हम कर ही रहे हैं उसको, ये उन्होंने अलग से लाइन लिखी है इसलिए आपको बताया। उसके बाद देखिए चक्षु रोग, चक्षु रोग में सबसे पहला लक्षण है दृष्टि व्याकुलता, लगा लीजिए, है ना। और बाकी तो सब आपको पता है, अगर किसी की आंखों में कोई बीमारी हो जाए तो जितने लक्षण होते हैं, आंखों में दर्द होना, आंखों में जलन होना, प्रकाश को सहन न करना, आंखों से स्राव होना, ये सामान्य लक्षण हैं आंखों में बीमारी के, वो सब इसमें मिलेंगे। देखो चक्षुओं में तो शोथ, शूल, अश्रुओं का अधिक आना, एक्सेसिव जो है वो लैक्राइमेशन जिसको बोलते हैं आप, लालिमा होना। और एक बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग लक्षण है, वो देखा भी होगा आपने बच्चों में, तो उपलियंते चक्षुषी, मतलब कि सो के उठने पर उसकी दोनों आंखें जो आईलिड्स होते हैं वो चिपक जाएंगे, क्योंकि सिक्रीशंस होते हैं वो सूख जाते हैं, तो वो चिपक जाएंगे आंखें। ठीक है। उसके बाद दो प्रकार की कंडू का उल्लेख है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर है। हाँ बेटा। सर इसमें दृष्टि व्याकुलता का एक्चुअल मीन क्या है? दृष्टि व्याकुलता बेटा जो है वो फोटोफोबिया है बेसिकली, है ना। जैसे कोई लाइट आपने डाली, या लाइट जैसे सूरज की रोशनी में गया तो एकदम से वो मतलब उसको सहन नहीं कर पाना। ठीक है ना, वो वाला लक्षण जो है, जी जो जैसे कंजक्टिवाइटिस वगैरह में मिलता है ना, वो वाला लक्षण। ठीक। तो अब मैं ये कह रहा था कि ये शुष्क और आर्द्र दोनों कंडू आपको देखना है। ठीक है। और कंडू दो प्रकार की मतलब बताई है यहाँ पे, कंडू मतलब खुजली जो है वो दो प्रकार की बताई है काश्यप ने। तो शुष्क कंडू में लिखा है कि रात्रि में अंगों का घर्षण करना, रोना, शरीर का मर्दन करना, मतलब रात में जो है वो खुजलाएगा, सूखी खुजली हो रही है उसको बस। आपने देखा वो खुजली भी दो तरीके की होती है ना, कि एक तो एक ऐसी जैसे सर्दियों में होती है, तो सर्दियों में जैसे बहुत ड्राइनेस सी रहती है,
तो अगर उसमें कोई ऑयल एप्लीकेशन या लुब्रिकेशन कर लें तो आप ठीक हो जाती है। तो एक तो वो सर्दी हो गई और वो सॉरी खुजली हो गई। दूसरा जो है वो आर्द्र कंडू है, तो बताया कि शुष्क कंडू के बाद आर्द्र कंडू की उत्पत्ति होती है। आर्द्र कंडू का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ सिक्रीशंस भी आ रहे हैं साथ में। तो जैसे कि आपका स्कैबीज में होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ सिक्रीशन बाहर आपको दिखता है। इसके लिए एक शब्द श्लोक यूज किया है, मैं चाहता हूँ कि आप उस श्लोक को अच्छे से आप आत्मसात करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बीएचयू में भी आया हुआ है और वैसे भी आता रहता है ये। तो लिखा हुआ है देखो, सुखायते मृद्यमानम मृद्यमानम च क्षूयते। इसका अर्थ क्या है, पहले तो आप इसको पढ़ना सीखिए। सुखायते मृद्यमानम मृद्यमानम च क्षूयते, यानी कि रगड़ने पर सुख का अनुभव होना। जितना उसको रगड़ेगा उतना, मतलब उसको जितना खुजली करेगा उतना ही उसको मजा आएगा। जैसे वीपिंग एक्जिमा होता है ना, एक्जिमा होता है तो एक तो बहुत बिल्कुल ड्राई होता है, उसमें कोई सिक्रीशन नहीं होता। एक वो होता है जिसमें से कुछ सिक्रीशंस निकल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा करेगा तो ब्लीडिंग भी हो जाएगी। तो वही वाला जो है वो लक्षण यहाँ पे लिखा हुआ है, मृद्यमानम सुखायते मृद्यमानम मृद्यमानम च क्षूयते, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आम दोष। आम दोष को कैसे पता लगाएंगे, तो बालक का खेल भोजन निद्रा व धात्री से निरंतर द्वेष, मतलब वो किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है बच्चा, भोजन से में नहीं है, खेल में भी खेल भी नहीं रहा है, खाना भी नहीं खा रहा है, नींद भी नहीं ले रहा है, और धात्री से भी दूर रहने का प्रयास कर रहा है। और एक बड़ा अजीब सा लक्षण लिखा है, लेकिन अब अजीब सा है तो इसलिए पीजी के लिए इम्पोर्टेंट हो गया या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। तो लिखा है देखो, अस्नातः स्नात रूपश्च स्नातश्च अस्नात दर्शन, है ना। क्या है, हिंदी में भी याद कर लेंगे तो कोई बात नहीं है। लिखा है कि स्नान न किए हुए व्यक्ति का स्नान किए हुए जैसा प्रतीत होना या इसके विपरीत अनुभव होना। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई हो गई। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बच्चे ने जिसने स्नान नहीं किया है तो वो तो लगेगा कि नहाया हुआ है, और जिसने कर लिया है तो वो लगेगा कि नहीं नहाया हुआ है। तो ये लक्षण आपको शायद मलिनता के कारण ऐसा कुछ होता होगा, है ना। कुछ देखने को तो नहीं मिलता है ऐसा सामान्यतः, गंदा है तो गंदा ही दिखेगा लेकिन अब यहाँ पर बता रहे हैं कि आम दोष के कारण ऐसा दिख सकता है। उसका देखो पांडु रोग, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पांडु रोग जो है वो आपको बार बार देखने को मिलेगा, कई जगहों पे जो है वो देखने को मिलेगा, है ना। मतलब एग्जाम्स में ये आता ही आता है। तो पांडु रोग में देखो, एक चीज ये बताइए कि नाभ्याम समन्तता होता है, ये आप अंडरलाइन करिए, रेड मार्क से अंडरलाइन करिए। नाभि के समन्तता मतलब चारों ओर शोथ हो जाना। और पांडु रोग में पता है आपको कि पैलर मिलता है तो श्वेत अक्षी नख वक्रता, इसको लगा लीजिए। कौन कौन सी चीजें श्वेत हो जा रही हैं, अच्छी और नख। नाखून देखेंगे तो सफेद मिलेंगे आपको, आंखें देखेंगे तो सफेद मिलेंगे। और श्वेत अक्षी, और वैसे तो दोनों में जोड़ करके पढ़ सकते हैं आप, तोड़ तोड़ के भी पढ़ सकते हैं, श्वेत अक्षी। और दूसरा लक्षण क्या है, नख वक्रता। ठीक है, नख वक्रता का मतलब है नाखून टेढ़े हो जाना। नाखून टेढ़े होते हैं क्या एनीमिया में, हो जाते हैं, है ना। क्या बोलते हैं उसको, स्पून शेप्ड नेल्स हो जाते हैं बच्चों। नेल्स जो हैं वो अपने ऐसे आगे की तरफ से ऐसे स्पून शेप्ड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कोइलोनोइकिया। क्या बोलते हैं, कोइलोनोइकिया। ठीक है, तो वो कहलाते हैं स्पून शेप्ड नेल्स। तो वो लक्षण है ये नख वक्रता। पहले ब्रिटिल होते हैं, जैसे टूटने वाले होते हैं, है ना। और फिर उसके बाद उसमें, लेकिन ये बहुत मतलब 4-5 हीमोग्लोबिन बहुत सा लंबे समय तक होता है तब देखने को मिलता है। आज गूगल कर लेना इसको, तब आपको इसकी तस्वीर देखने को मिल जाएगी। नाभि के चारों ओर सर शोथ। मैंने देखा है सर। हाँ देखा ही होगा, हाँ देखने को भी मिल जाता सर है। मेरी दीदी को ये अच्छा, ट्रीटमेंट दो, खाली बताने से कुछ नहीं होगा, हाँ ठीक। सर, दे हाँ रहे हैं उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे हाँ रहे हैं। हाँ, जरूरी है ना। तो ये बहुत वैसी वाली कंडीशन होती है एक्सट्रीम एनीमिया में, मतलब थोड़ा सा मिलता है, लेकिन अगर किसी बच्चे में मिल रहा है तो भाई बच्चों में क्या है, एनीमिया के बिल्कुल अलग, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, थैलीसीमिया हो गया, है ना, या सिकल सेल एनीमिया हो गया, तो उसमें भी जो है वो लंबे समय के बाद देखने को मिल सकता है। ठीक है, हालांकि कोलिनोकिया से पहले और भी इतने सारे लक्षण हो जाते हैं कि सब कुछ पता चल जाता है। फिर नाभि के चारों ओर शोथ हो जाना, फिर पांडु रोगे अग्निसादश्च, अग्निसाद भी लगा लीजिए। अग्निसाद का मतलब है अग्नि मांद्य होना। और सबसे कॉमन साइट जो है वो आंखों में सूजन आ जाना, तो वही लिखा है शवथुश्च अक्षिकूटयो।
तो इसमें कहीं आपको लगा कि ये पांडु रोग से अलग कुछ लक्षण बताएं? बिल्कुल भी नहीं, सारे लक्षण बिल्कुल टिपिकल एनीमिया के बताए हुए हैं। अब बच्चों से जो है वो अगर कह दो कि आप काश्यप के अनुसार लक्षण बताइए, तो पता नहीं क्या क्या लक्षण बताने लगते हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि एनीमिया, ये पांडु रोग जैसा हर जगह वर्णित है, वैसा ही काश्यप में भी वर्णित है, और बहुत अच्छा स्पेशल वर्णित है। तो नाभि के चारों ओर शोथ होना, श्वेत अक्षी नखवक्रता, है ना, श्वेत अक्षी यानी कि आंखों में श्वेतता होना, और नख भी श्वेत होना, और साथ में वक्रता भी होना। फिर नाभि के चारों ओर शोथ, पांडु रोगे अग्निसादृश शवतुष्चा अक्षिकुटी, और अक्षिकूट में सूजन होना, ठीक है, और वाइटल जो है वो एडिमा होना। फिर उसके बाद देखिए कि कामला में क्या है, कमला नहीं है, कामला है, ये है ना, पीत चक्षु। अब यहाँ पे पीत हो जाए, वहां श्वेत था, यहाँ पे पीत हो जाएगा। क्या क्या चीजें पीत होंगी उस पर ध्यान दीजिए। चक्षु, नख, मुख, विर्ण, मूत्र, ये 4 चीजें हैं इसमें। देखो, चक्षु, नख, मुख, विर्ण, मूत्र, 5 हो गई, है ना। चक्षु, नख, मुख, विर्ण, मूत्र, ये 5 चीजें पीत हो जाएंगी कामला में। तो बाइल पिगमेंट जहां भी डिपॉजिट हो जाएगा, वहां वहां सब पीला दिखाई पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है, उभयत्र निरुत्साह मिलेगा, और नष्ट अग्नि, रुधिर स्प्रहा, ये जरा लक्षण आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसमें जो है कामला, भाई देखो, पहले एनीमिया होता है, पहले पांडु होता है, फिर कामला होता है। और कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा आरबीसीज के टूटने से भी जो है वो पांडु रोग होता है, एनीमिया भी होता है, और फिर कामला भी उत्पन्न हो जाता है। बाइल पिगमेंट ज्यादा इकट्ठा होगा तो ज्यादा डिपॉजिट होगा, सीधी सीधी बात है। हेमोलाइसिस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ जो है वो जॉन्डिस। तो उस केस में क्या होगा, रुधिर की आकांक्षा होना, वहां पर रक्त कम हो गया है, तो पेशेंट को जो है वो रक्त की इच्छा होती है, वही लिखा हुआ है इसमें। तो पीत, चक्षु, नख, मुख, विणमूत्र, एक लक्षण तो ये हो गया। उसके बाद निरुत्साह हो, दूसरा हो गया। कामला में आपने देखा होगा किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो बिल्कुल वीकनेस बहुत हो जाती है उसको, एनोरेक्सिया होता है और वीकनेस होती है। तो वही निरुत्साह से यहाँ पे इंगित किया गया है, ठीक है। तो उसके बाद मदात्य रोग। अब मदात्य तो बच्चा तो खुद तो पिएगा नहीं, या तो मदर ने गलत वो पी लिया है, या एक्सीडेंटली जो है वो बच्चे को मिल गया है कहीं से, जैसे पॉइजनिंग होती है ना एक तरीके से, तो वो वाली चीज है। तो मूर्छा, मूर्छा हो गई यानी अनकॉन्शियस हो गया बच्चा। जागरण, अनिद्रा, जगता रहेगा, नींद नहीं आएगी। वमन, बार बार उल्टी होगी। धात्री से द्वेष हो जाएगा। अरति, भ्रम, वित्रास, उद्वेग और तृष्णा, है ना। ये तो मतलब आप रिलेट कर पाएंगे मतलब इन लक्षणों को, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। फिर उसके बाद पीनस रोग। पीनस रोग में लिखा है, देखो, स्तनपान करते समय बार बार मुख से श्वास लेना। एक अभी आपने नासाश्वासी पढ़ा था, तो नासाश्वासी कहाँ था, मुखा में, मुख रोग में था, एडिनोइड्स जिसमें होते हैं, मैंने बताया था आपको। और ये जो है वो पीनस रोग में क्या है कि स्तनपान करते समय बार बार मुख से श्वास लेना। स्तनपान करते समय जो है एक पॉज होता है, मैंने बताया था कि जब एक बार पहले बच्चा मिल्क को एक्सक्रीट करता है, मतलब निकालता है, उसके बाद मुंह में रखता है, और उसके बाद फिर सॉलो करता है, फिर सांस लेता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कर पाएगा पीनस रोग के कारण, क्योंकि उसकी नाक बंद है, चूंकि पीनस रोग में तो नाक बंद होगी, तो फिर बेचारे को सांस लेने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि स्तनपान करते समय बार बार मुख से श्वास लेना। नासिका से स्राव होना, है ना, पीनस रोग है ये। ललाटम च अभितप्ते, ललाटम च अभितप्ते, ऊपर भी आया था, देखिए ज्वर रोग में आया था, है ना। और श्रोतान से अभीक्षणम स्पृशति, बार बार स्रोतों को छुएगा। स्रोत कौन से हैं, स्रोतस कौन से हैं, स्रोतस मतलब कान है, नाक है, इनको बार बार जो है वो छूने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो खुजली होगी उसको, है ना, सिक्रीशंस होंगे, तो इसलिए बार बार जो है वो छूता है। छींकना और खांसना। उसके बाद उरोघात, है ना, अब खत्म होने वाला है, चिंता नहीं करो। पीनस रोग के लक्षणों के साथ साथ छाती से गरम गरम सांस का निकलना। मतलब उरोघात में क्या होता है कि पीनस रोग के तो सारे लक्षण मिलते हैं, साथ में छाती से गरम गरम श्वास का निकलना, है ना। श्वास रोग में भी ऐसे ही हो रहा था, वही चीज यहाँ पे है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एक रह गया है, देखो, जंतु दंश, यानी किसी बच्चे को किसी कीड़े ने काट लिया है ना। तो कीड़े ने काट लिया है, तो पहले तो बच्चा बिल्कुल ठीक था, जैसे रात में, अब पहले तो खुले खुली जगह पे सोते थे बच्चे, तो रात में तो सोया तो ठीक था, लेकिन सुबह जब उठा, और नहीं तो
जो है शरीर पे उसको दाने जो है दिखाई पड़ने लगे। तो वही लिखा हुआ है कि स्वस्थ वत्त परो बालो न शेते तो यदानिशी। ऐसा भी हो सकता है कि रात में पता चला काट लिया और कोई कारण ऑब्वियस रीजन नहीं दिख रहा है, भाई पेट भी भरा हुआ है उसका, टॉयलेट भी जो है नहीं किया है और उसके बाद भी बच्चा नहीं रो रहा है, तो देखिए कि कहीं किसी जगह किसी कीड़े ने तो नहीं काट लिया उसको। ठीक है, तो वही लिखा है कि स्वस्थ वृत्त परो बालो न शेते तो यानी पूरा स्वस्थ है बच्चा लेकिन फिर भी नहीं सो रहा है। अंगों पर लाल बिंदु दिखाई पड़ना, इसको लगाइए, छोटे छोटे लाल बिंदु दिखाई पड़ना, ये भी जो है वो आपका जंतु दंश का लक्षण है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए वो है ग्रह रोग, जिसके कारण जो है वो बाल ग्रह जिसको आप कहते हैं। तो ग्रह रोग में बताया है कि बालक के मुख से दुर्गंध आना, सहसा रोना, डर लगना, आहार कम मात्रा में ग्रहण करना और कबूतर की तरह कुंजन करना। ये कंप्लीट लक्षण नहीं है बच्चों, है ना, क्योंकि ग्रह रोग में पूरी एक लिस्ट दी हुई है वहाँ पे, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट लक्षण है वही इसमें लिखे हुए हैं। बाकी और सब जगह जैसे ज्वर में भी थोड़ा कम है, बाकी और जितने भी वो हैं वो सारे के सारे आपके पूरे के पूरे हैं लगभग। तो इसमें मुख से दुर्गंध होना, हो सकता है कि ओरल इन्फेक्शन हो गया उसको, है ना, डर लगना, का आहार कम मात्रा में ग्रहण करना, कबूतर की तरह कुंजन करना, तो ये सारे लक्षण आपको ग्रह रोग में देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक लाइन और लिखी हुई है कि अवकीर्णी का क्या अर्थ है। तो अवकीर्णी का अर्थ है ब्रह्मचर्य व्रत को भंग करने वाला व्यक्ति, मतलब एक उन्होंने कैटेगरी बताई है और कुछ नहीं। तो इस प्रकार जो है ये वेदना अध्याय आपका इसमें समाप्त हुआ। जो वेदना अध्याय मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें सबसे ज़्यादा समय भी लगता है और इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसलिए इसको आप 2-3 बार, है ना, चाहे हिंदी में चाहे संस्कृत में, जैसा आपको याद हो सकता हो वैसा आप इसको याद करिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन लोग 26वां अध्याय, चिकित्सा संपादी अध्याय, है ना। जैसा आपने चरक में सूत्र स्थान में पढ़ा होगा, खुड्डाक चतुष्पाद और महाचतुष्पाद पढ़ा है ना, तो कुछ कुछ वैसा ही चैप्टर है ये, है ना। तो यहाँ पर देखो वहाँ पे भी आपने पढ़ा कि चतुष्पाद के गुण दिए हुए हैं, है ना। षोडश कला चिकित्सा का वर्णन है, षोडश कला का मतलब है कि 4 आपके चतुष्पाद हैं और 4 के 4-4 गुण हैं, है ना। तो उन्हीं का जो है वो वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पर जो वो है, क्या बोलते हैं कि वर्णन है बच्चों, वो लगभग लगभग वैसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग से है, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। भिषक इसमें जो 4 पाद जो लिखे हैं उन्होंने, भिषक, भेषज, आतुर और परिचारक, ठीक है ना। वहां पे क्या है, भिषक द्रव्याणु उपास्ताता रोगी पाद चतुष्टयम, है ना। यहाँ पर थोड़ा क्रम थोड़ा सा ऊपर नीचे है और कुछ नहीं है। तो भिषक के क्या गुण है, सुतीर्थो, सुतीर्थो का मतलब है जिसने योग्य गुरु से शिक्षा ली हो। अब आजकल के योग्य गुरु तो कहाँ मिलते हैं, योग्य गुरु आपके अच्छी यूनिवर्सिटीज में मिलते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी की पहचान ही यही होती है कि वहाँ पे अच्छे टीचर्स हैं। तो सुतीर्थ हो यानी कि उसका अर्थ यही है कि जिसने योग्य गुरु से शिक्षा ली हो, मतलब अच्छी जगह से पढ़ा हुआ हो, न्याय पूर्वक आर्ष ज्ञान प्राप्त किया हो, न्याय पूर्वक, है ना। आर्ष ज्ञान मतलब शुद्ध ज्ञान, विज्ञानवान, अनेक शो दृष्ट कर्मा, बहुत बार उसने बहुत सारी चीजें देखी हो, है ना। कोई सर्जरी करनी है तो जिसने एक्सपीरियंस लिया उसी से तो कराएंगे। और सिद्ध योगो विदित सिद्ध योगो, उसको सारे सिद्ध योगो, दक्ष, है ना, पता ही है आपको, सर्वभूतेषु बंधुभूत, और सभी लोगों से बिल्कुल भाईचारा रखता हो, बंधुभूत, बंधुभूत, है ना। तो ये भिषक के गुण हैं। देखो ये जो लक्षण लिखे हुए हैं बच्चों, ये मतलब जो थोड़े से अलग टाइप के हैं, मतलब वो वाले लिखे हुए हैं, है ना। है तो उसमें बहुत बड़ी लिस्ट, लेकिन उसमें से निकाल करके लिखे हुए हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई याद हो जाए, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपके मतलब आपके नॉलेज में रहने चाहिए। तो कभी कभार क्या होता है कि कोई क्वेश्चन बना दे तो काम आ जाता है, बाकी और कुछ नहीं, इनको रटना नहीं है आपको, है ना, बस केवल एक रीडिंग लगानी है। फिर भेषज के गुण क्या है, प्रशस्त भूमि में उत्पन्न, उचित समय पर उखाड़ी गई, विकार रही कि अग्नि जल जंतु मूल मलमूत्र आदि से नष्ट नहीं की हो, ये तो सामान्य सी बात है। आतुर के गुण में लिखा है जिसका रोग साध्य हो, सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि जिसका रोग साध्य होगा वही जो है आतुर अच्छा है, यानी कि
मतलब खुद ही ठीक हो जाएगा, है ना। साध्य रोग से आपको यश मिलेगा। फिर जो निदान पूर्व रोग उपद्रव शरीर यात्रा उपशय अनुक्षय को यथावत बता सके, पूरा जैसा जो है वो आड्य रोगी भिषक वशु लिखा हुआ ना, ज्ञापको सत्य ज्ञापक जो होता है वो है ये। ज्ञापक यानी सब चीजें बता सके वो। देव द्विज गुरु वैद्य औषध व मित्रों का सम्मान करने वाला हो, आज्ञा का पालन करने वाला हो, सारी आज्ञाएं आपकी जो भी हो वो सब पालन कर ले, जिसकी इंद्रियां अपने वश में हो, है ना। ये सारी चीजें जो है वो इसमें आती हैं। सब कुछ लगभग लगभग वैसा ही है, कोई इसमें मतलब एक स्पेशल चीज नहीं है, लेकिन फिर भी। और परिचारक में लिखा है विपक्व कषायता। विपक्व कषायता का अर्थ ही होता है कि जो कषाय वगैरह के निर्माण की विधि को जानता हो। जैसे किसी को कह दिया आपने कि भाई साहब जो है वो उसको चिरायता का क्वाथ देना है, तो आपको पता होना चाहिए कि चिरायता में कितना जल पड़ेगा जिससे उसका क्वाथ हो जाए। तो विपक्व कषायता। आरोग्यम शक्ति सर्वकर्मेषु कौशलम अक्षुद्र पुत्रत्वम अद्वय विद्यम, है ना। अब आप समझ ही रहे हैं कि इनको याद नहीं करना है, केवल आपको वो देखने के लिए। फिर उसके बाद लिखा है कि देखो चतुर्विध पादों में श्रेष्ठ पाद आतुर है। श्रेष्ठ आतुरम, ये जो शब्द लिखा है मैंने, ये इसलिए लिखा है कि बहुत सारे जो नोट्स वगैरह हैं, जो गाइड वगैरह हैं, उनमें ये लाइन लिखी हुई है, लेकिन मैं कुमार वित्त का टीचर हूँ तो आपको मैं ये बता दूं कि ये बिल्कुल ही गलत है। इसको आप चाहें तो रेड मार्क से इसको गोला बना लें। आप देखो लिखा इसलिए है मैंने कि कहीं आपको ये ना लगे कि शायद ये मिसिंग कैसे है ना, नोट्स में मिसिंग कैसे है। मतलब इसका अर्थ ये है कि जैसे चार पाद होते हैं, तो चार पाद में हम श्रेष्ठता की अगर हम बात करते हैं, तो श्रेष्ठता जो है वो वहां पर उन्होंने भिषक को श्रेष्ठ बताया है, चरक ने, कि भाई भिषक ही श्रेष्ठ है इसमें, है ना। उसमें उन्होंने बहुत सारे उदाहरण भी दिए हुए हैं कि मत्स्य मंथन मंथान, है ना, का उदाहरण दिया है। दंडो चक्र दंडी का उदाहरण दिया है। बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि ये सब तो पड़े रहेंगे, मत्स्य मंथन मंथान मतलब ये सब चीजें तो रहेंगी, लेकिन अगर उसको चलाने वाला नहीं है तो कौन मिट्टी का बर्तन बनाएगा, या उसको मथने वाला नहीं है तो वैसे ही सब चीजें हो, रोगी भी हो, आपके पास औषधि भी हो, मेडिकल स्टोर भरा हुआ है औषधि से, आपके पास नर्स भी है, आपके पास जो है कंपाउंडर भी है, लेकिन अगर वो नहीं है, आपका डॉक्टर नहीं है, तो ये सब बेकार है ना। तो वो वाला जो कंसेप्ट है, तो उसी को काश्यप की उसमें ये है, काश्यप ने थोड़ा सा ये लिखने का प्रयास किया है कि ये सब चीजें हो और मान लो रोगी ही ना हो मतलब एक हॉस्पिटल आपने सेटअप कर लिया और सब चीजें हैं वहां पे, लेकिन वहां पे रोगी नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो इसलिए श्रेष्ठ तो आतुर हो गया, लेकिन इसमें अब गलती कहाँ है वो भी बता देता हूँ आपको। गलती ये है कि नीचे देखिए, नीचे वाली लाइन पढ़िए कि प्रजापति कश्यप के अनुसार यह ठीक नहीं है, वस्तुतः चिकित्सा का मूल कारण वैद्य ही है, इसीलिए श्रेष्ठ तमो भिषक। तो जिन्होंने ये लाइन लिखी है अपने नोट्स में या गाइड में, तो वो इसके नीचे वाली लाइन पढ़ना भूल गए हैं। बस इतनी सी बात है, मतलब आधी लाइन पढ़ के और जल्दबाजी में उन्होंने लिख लिया है। तो ये तो आपकी नॉलेज में आ गया कि श्रेष्ठ आतुरम है, लेकिन प्रजापति कश्यप जैसे ऐसे होता है ना कि सेमिनार होता है और फिर डिसाइड करते हैं कि हम एक डिसीजन देते हैं कि भाई ये चीज़ अच्छी है ना। तो वैसे ही यहाँ पे काम हुआ है। उन्होंने कहा कि ये सब आचार्य वाचार्य कहते रहते हैं कि श्रेष्ठ आतुरम, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी श्रेष्ठतमो भिषक ही है ना। सब में श्रेष्ठ जो है वो क्या है, भिषक है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी शायद, है ना। तो ये आप ध्यान से रखिए। उसके बाद देखिए कि 27 चैप्टर है रोगाध्याय। रोगाध्याय मतलब जो जैसे अपने चरक में हम्म महारोगाध्याय है ना। और वो कौन सा चैप्टर है वो जिसमें 48 रोगों का वर्णन है, नाम नहीं याद आ रहा। 19वां चैप्टर जो है चरक सूत्र स्थान बताओ भाई, क्या नाम है उसका सूत्र स्थान में, अष्टोदरी। अष्टोदरी, हाँ 19वां चैप्टर। तो अष्टोदरी में वो है ना, आपके रोगों का वर्णन है ना तो तो सामान्य हाँ सामान्य जो नाना सामान्य रोगों का वर्णन है, और नानात्मज का उसके अगले वाले में है।
तो वैसे ही कुछ कुछ जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास किया है। तो ये संभाषा है बेसिकली, ये है ना। तो अब इसमें आप चाहें तो इसको मतलब थोड़ा थोड़ा ही देखना है, इसको बहुत ज़्यादा ही है, वैसे वाली संभाषा नहीं है कि बिल्कुल आप रट मारे हैं ना। तो लेकिन फिर भी अब है तो आपको लेकिन मतलब इम्पोर्टेंट तो है ही है। प्रमति भार्गव, ये कोई भार्गव हैं, इन्होंने केवल एक ही रोग माना है। वायुर्वेद ने 2, कांकायन ने 3, साधे साधे आप पे कृष्ण भारद्वाज, है ना, काले भारद्वाज ये आ जाते हैं कहीं भी। तो ये आगंतुज, वात पित्तज कफज, है ना। दारुवाह राजर्षि अभी ऊपर आए थे ना, महर्षि दारुवाह ने ही जो है वो चैप्टर, जो ये वेदना अध्याय आपने पढ़ा था, वो ऋषि दारुवाह ने ही प्रश्न किया था। तो उन्होंने कितने रोग माने हैं? 5 माने। ऋषि हृदय क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि उनका नाम थोड़ा सा उसमें मिस्टेकन है, तो इसलिए। षड रस के अनुसार 6 हृदय रोग होते हैं। हिरण्याक्ष ने 7 माने हैं। और निमि का थोड़ा सा लगा लीजिए और वृद्ध जीवक का लगा लीजिए, 2 लोगों का लगा लीजिए, ठीक है ना। मतलब 3 लोगों का बेसिकली लगा लीजिए। तो भगवान कश्यप 2 मानते हैं, निज और आगंतुज, और वैदेह निमि 8 मानते हैं, वृद्ध जीवक असंख्य मानते हैं, ठीक है। तो ये संभाषा परिषद है, आप जानते हैं संभाषा परिषद में क्या होता था, तो वही इसमें बताया गया। फिर रोग के अधिष्ठान 2 हैं, कौन कौन से? शरीर और मन, ये तो पता ही है आपको। शरीर क्या चरक शारीर स्थान में भी ऐसे ही जो है वो शारीरिक और मानसिक उसका वर्णन किया गया। त्रिस्थूण, वात पित्त कफ, है ना। त्रिस्थूण क्या होते हैं? वात पित्त कफ, यहीं पे इनका वर्णन है, इसको ड्राइंग कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक सुख या प्रकृति क्या है? त्रिस्थूण की साम्यावस्था, यानी वात पित्त कफ की साम्यावस्था ही सुख है या निरोगता है या प्रकृति है। और दुख या रोग क्या है? त्रिस्थूण की वैषम्यावस्था। चिकित्सा क्या है? शरीर और आयु की अव्याहत रूप से वृद्धि। अव्याहत शब्द आ गया, देखो, अव्याहत अंग आयुर योगे वर्धते सुखम, है ना। शिशु धात्रोनापत्ति शुद्ध क्षीरस्य लक्षणम, ठीक है ना। तो वही वाला अव्याहत यहाँ भी आया हुआ है, शिशु की अव्याहत रूप से वृद्धि व विकारों की शांति के लिए किए गए कर्म। रोगों की 2 प्रकृतियां होती हैं, निज और आगंतुज, अभी भगवान कश्यप ने ऊपर बताया ही था। उसके बाद ये जो टेबल बनी हुई है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। अभी तक आप जल्दी जल्दी पढ़े, लेकिन ये जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए वात पित्त कफ का स्थान और विशेष स्थान बताया गया है अकॉर्डिंग टू काश्यप। तो स्थान में जैसे अधोनाभि, अस्थि और मज्जा, ये वात के स्थान। अस्थि मज्जा पर अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अस्थि मज्जा जो है वो विशेष रूप से वात के स्थान है, ऐसा काश्यप ने बताया है, मतलब सामान्यतः। और अगर आप विशेष स्थान की बात करें तो ये पक्वाशय है, ठीक, वात का। पित्त में आमाशय, स्वेद, रक्त और लसिका में रहता है ये, और आमाशय, आमाशय ही इसका विशेष स्थान है। कफ जो है वो मेद, शिरः, छाती, ग्रीवा, संधि और बाहु में रहता है, इसका विशेष स्थान हृदय है। तो विशेष स्थान पे आप ध्यान दीजिए। और ये अस्थि मज्जा वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है कि अस्थि मज्जा में स्थित है तो वात, ठीक है ना। सामान्य रूप से उसमें रेफरेंस नहीं दे रहता, लेकिन ये यही रेफरेंस चलता है। उसके बाद देखिए ओज का क्या वर्णन है। तो ओज में लिखा है श्लेष्मा से रहित रक्त पीतकम, रक्त पीतकम लगाइए, कुछ लाल और पीला श्वेत पदार्थ होता है और हृदय में स्थित रहता है ना। फिर ओज की वृद्धि से प्राणी की वृद्धि व नाश से प्राणी का नाश होता है, ये तो आपको पता ही है कि ओज जो है वो इम्पोर्टेंट है। वात विकारों की संख्या 80 है, वित्त विकारों की संख्या 40 है, और कफ विकारों की संख्या 20 है, ये तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर रोगों के भेद में जो है वो अष्टोदरी अध्याय, तो आपने पढ़ा अभी, इसीलिए उसका नाम उल्लेख किया था मैंने, अष्टोदरी अध्याय। उसमें 48 रोगों का वर्णन है। तो यहाँ पर देखो 49 हो गए हैं, उसी 48 में एक जोड़ दिया उन्होंने, कौन सा? ग्रह रोग जोड़ दिया उन्होंने, एक्स्ट्रा कर दिया उसको। शेष भेद चरक के अनुसार है। देखो ये अच्छी बात है कि चरक की तरह ही संहिता लिखी है, चरक की तरह ही जो है वो सारे। कई बार ऐसा लगता है कि कॉपी किया है ना, हो सकता कॉपी किया। ग्रह रोग के भेद अष्टोदरी अध्याय में 10 बताए गए हैं, लगाइए 10। और उपद्रव का लक्षण भी बताया है इसी चैप्टर में, चिकित्सा संप्रदाय में। पूर्वो अंभो निमित्तेन यो अपरो जायते गदा, मतलब कहने का ये है कि जो पहले से जो व्याधि है, उस व्याधि के कारण जो नई व्याधि उत्पन्न हो जाती है
वो आपका क्या होता है, उपद्रव स्वरूप कहलाता है, उपद्रव कहलाता है। उसके बाद लक्षणाध्याय पे आ जाइए। लक्षणाध्याय में है तो बहुत छोटा सा चैप्टर ये, लेकिन इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या है, सबसे पहला जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण लिखा हुआ है, देखो आयुष्मान बालक के लक्षणों का वर्णन इसमें है। आयुष्मान बालक कौन होता है, जो मतलब एक ये होता है ना कि आप जब आप मॉडर्न में पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, न्यूनेटल एग्जामिनेशन, तो वेट इतना होना चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, बताया था आपको बहुत सारी चीजें। तो वैसा ही कुछ कुछ आयुर्वेद का ये एक न्यूनेटोलॉजी है, समझ लो एक तरीके से, कि आयुष्मान बालक का कान कैसा होगा, उसकी स्किन कैसी होगी, उसके हाथ पैर कैसे होंगे, उसके बाल कैसे होंगे, ठीक है ना। तो वो तो बहुत सारा है, और बहुत सारे में सब टूटा फूटा है, ठीक है ना। और चरक में जो है वो शारीर स्थान में 8वां चैप्टर जो है उसमें पूरा सब डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, पूरा पूरा जो है आयुष्मान बालक के लक्षण लिखे हुए हैं। हाँ, यहाँ पर जो मतलब ये जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें जो निकलते के आए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, उनको यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब ये सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों, जितनी भी ये पॉइंट लिखे हैं 5-6 पॉइंट, ये सारे क्वेश्चन हैं। जैसे सबसे पहला लक्षण है स्फालित मूत्रत्वम अनपत्यकरम। कोई बताएगा स्फालित मूत्रत्वम का क्या अर्थ है, कोई भी बताए, कौन बताएगा, नहीं पता। सर गदलापन वाला मूत्र। हाँ, देखो स्फटिक से कंफ्यूज हो रहा है। देखो स्फालित मूत्रत्वम का मतलब है कि मूत्र धारा विशीर्ण, मूत्र मतलब जो स्ट्रीम ऑफ द यूरिन होती है, एक स्ट्रीम होती है ना, मतलब एक धार होती है ना मूत्र की, तो वो जो है वो फटी हुई रहना, है ना, वो धारा के रूप में नहीं आना, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये कहलाता है। इससे क्या होगा, इस जो आगे लिखा है उसका अर्थ समझिए, अनपत्यकरम, मतलब अगर कोई बच्चा या किसी बच्चे में इस स्फालित मूत्रत्वम की स्थिति दिख रही है, तो ऐसा हो सकता है कि उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कोई डिजीज हो, और वो शायद जो है वो अनपत्य कर, यानी कि वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो, ऐसा उन्होंने प्रिडिक्ट किया है, ठीक है। हालांकि ये बहुत बड़ी चीज है प्रिडिक्शन जो है वो, है ना। तो लक्षण देख के बताया उन्होंने। होता क्या है कि जैसे प्रोस्टेट वगैरह बढ़ जाता है तो स्फालित मूत्रत्वम होने लगता है, तो वैसे ही कुछ लक्षण उन्होंने देखा। तो इसका शकटाकृति योनि, योनि का जो है वो आकार शकट, शकट मतलब एक थोड़ा सा ट्रायंगुलर इस तरीके का शेप है। तो उन्होंने कहा कि अपत्य लाभ, इसका अर्थ ये है कि संतान की प्राप्ति होगी। फिर मध्य निबिड़ा योनि, मध्य निबिड़ा योनि के बीच में दबी हुई जो योनि है, अगर कुछ ऐसा करेक्टरिस्टिक दिख रहा है, एक्सटर्नल फीचर्स की केवल बात कर रहे हैं और कुछ नहीं, तो कन्या का जन्म होगा। और उन्नत रमणीय मांसल योनि, ये 3 लक्षण लिखे हैं। उन्नत यानी उठी हुई, रमणीय और मांसल, मांसल मतलब थोड़ा सा जो है वो फैट ज्यादा होना, तो ये पुत्र जन्म की तरफ इंगित करता है। और एक और चीज है कि दक्षिण कुक्षी अगर उभरी हुई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो पुत्र का जन्म होगा, और वाम कुक्षी उभरी हुई है तो कन्या का जन्म होगा। ये तो आपने वहां भी पढ़ा है ना, चरक में भी पढ़ा है। तो ये भाई आप लक्षण थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। इसमें से जो ये वाला क्वेश्चन है स्फालित मूत्रत्वम, ये कई बार आ चुका है, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद सत्व के भेद 3 बताए हैं, शुद्ध शुद्ध सत्व यानी सत्व, राजस सत्व और तामस मन जो होता है, सत्व रजतम जिसको आप कहते हैं। और इनकी जो ये हैं, इनके जो प्रकार हैं वो 8, 7 और 3, और श्रेष्ठ, मध्य और अधम, इनके भेद जो हैं वो, है ना। श्रेष्ठ कौन सा है, शुद्ध सत्व, राजस मध्यम है, और तामस तो आपको पता ही है अधम है, ठीक है। उसके बाद शरीर में जो सार होते हैं वो 9 होते हैं। कौन कौन से हैं, 7 तो धातु ही हैं। त्वचा, त्वचा मतलब आपको पता है रस और त्वचा एक ही चीज होती है। रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज और सत्व, ये मिला करके 9 सारों का वर्णन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन सा, विमान अध्याय है। 2 चीजों से के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो एक ही चैप्टर है, विमान स्थान में केवल एक ही चैप्टर का उल्लेख मिलता, मतलब प्राप्त होता है तो थे तो 8 चैप्टर, लेकिन अभी आज की डेट में केवल एक ही चैप्टर मिल रहा है, और इसका नाम क्या है,
शिष्योपक्रमणी अध्याय। ठीक। और शिष्योपक्रमणी अध्याय में शिष्य के गुण भी दिए हुए हैं। उपक्रमणी अध्याय का मतलब जैसे शिष्य जो गुरु के पास पढ़ने जाता था तो उसके क्या लक्षण होने चाहिए या उसके क्या क्वालिटीज होने चाहिए, तो उसको लेकर के चैप्टर लिखा गया। लेकिन केवल यहीं तक सीमित नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें एनाटॉमी से, एनाटॉमी वाला जो पार्ट है वो है इसमें। तो अभी जल्दी जल्दी से देखेंगे, जहाँ पे इंपॉर्टेंट आएगा उसको बहुत ध्यान से देखेंगे, है ना। तो देखो शिष्योपक्रमणी में शिष्य का अध्ययन हेतु गुरु के पास है ना, शिष्य के गुण इसमें लिखे हुए हैं। इनको आप बिल्कुल नजरअंदाज कर सकते हैं। केवल एक जो है वो लक्षण आप लगाइए, पटुता। पटुता मतलब चतुराई। चतुराई मतलब क्लेवरनेस, मतलब बुद्धि कितनी शार्प है। ठीक है। ठीक। ब्रह्मचर्य और अहंकार का अभाव होना, उत्सेक यानी अहंकार का अभाव होना। ये अभाव सब पे लागू नहीं हो रहा है, ब्रह्मचर्य तक ये लक्षण है सारे, और इसका अभाव होना। फिर गुरु के गुण में लिखा है कि धर्म ज्ञान विज्ञान उहापोह प्रतिपत्तिश्च कुशलो। ये श्लोक इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ऐसे ही कुछ मिलता जुलता श्लोक विमान स्थान में, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। मतलब विमान स्थान चरक में, शिष्यों में हित का ध्यान रखने वाला, जो अध्ययन के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं करता हो। ज्ञान विज्ञान वो प्रतिपत्ति शुक्ला। अध्ययन विधि और आयुर्वेद की परिभाषा का भी वर्णन है इसमें। आयुर्वेद की परिभाषा का वर्णन है, देखो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है ना। और क्या परिभाषा है वो भी देख लीजिए। आयुरनेन ज्ञानेन विद्यते ज्ञायते विदंती लभ्यन्ते न ऋषि रीति आयुर्वेदा, है ना। जिसमें आयु का ज्ञान है, ये सब तो आप कहानी जानते हो, केवल रेफरेंस के लिए आप इसको ध्यान रखो। आयुरनेन ज्ञानेन विद्यते इसमें दिया हुआ है। अष्टांग आयुर्वेद में कौमार वृत्ति का स्थान प्रथम है। तो आप जो बार बार अपन लोग ये कहते हैं कि काश्यप ने कौमार वृत्ति को प्रथम स्थान पर रखा है, तो वो इसी चैप्टर में रखा है। तो इसका आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। ओके। कि इसी चैप्टर में जो 8 अंग हैं आयुर्वेद के, उसमें से कौमार भत्यम अष्टानाम तंत्राणाम आद्यम उच्चते, ये वाला जो श्लोक है वो इसी में आता है। देखिए नीचे लिखा भी हुआ है, पूरा श्लोक मैंने लिख दिया है। इसका रेफरेंस भी आता है कि ये किस चैप्टर का है, ये इसका अर्थ क्या है वो भी आता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर अष्टांग आयुर्वेद में वाजीकरण का वर्णन न करते हुए विष तंत्र और अगत तंत्र की अलग अलग गणना की है। भाई देखिए, विष तंत्र और अगत तंत्र एक ही है। अब हो सकता है कि भैया जो पांडुलिपि मिली हो उसके कारण कुछ मिस्टेक हो गई हो, या कुछ पाठांतर हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड। अब जो हमारे सामने स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं कि विष तंत्र और अगत तंत्र की अलग अलग गणना कर ली है। तो उससे क्या है, संख्या तो 8 बैठ गई, लेकिन एक छोड़ दिया उन्होंने, कौन सा, वाजीकरण छोड़ दिया। ठीक है, इसको ध्यान रखो आप। और ये जो श्लोक है इसको आप बहुत अच्छे से लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। कौमार भृत्यम अष्टानाम तंत्राणाम आद्यम उच्यते आयुर्वेदस्य महतो आयुर्वेदस्य महतो देवानाम हव्यपः। ठीक है, देवानाम हव्यपः। और अनेन ही संवर्धितम इतरे चिकित्सन्ति। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं कि कौमार भृत्य जो है वो 8 अंगों में आद्य अंग है, आद्यम उच्यते। फिर उसके बाद लिखा है कि आयुर्वेदस्य महतो देवानामिव हव्यपः। देवों में हव्यपा, हव्यपा मतलब जैसे अग्निदेव हैं, यानी प्रधान है अग्निदेव। देवताओं में अग्नि सबसे प्रधान होती है, तो वैसे ही आयुर्वेद में ये कौमार भृत्य प्रधान है। क्यों प्रधान है? क्योंकि अनेन ही संवर्धितम इतरे चिकित्सन्ति, जो इसके द्वारा संवर्धित होते हैं या बढ़ाए जाते हैं उन्हीं की चिकित्सा दूसरे लोग करते हैं। ठीक, चलिए। बालक की औषधि जो है वो कैसी होनी चाहिए? हृद्य होनी चाहिए एक तो, यानी रुचिकर होनी चाहिए, पैलेटेबल होनी चाहिए, और प्रमाण में अल्प होनी चाहिए, बहुत ज्यादा औषधि नहीं। और आयुर्वेद का आधार वेद अथर्ववेद है। जैसे आप जानते हैं आयुर्वेद अथर्ववेद को पंचम वेद कहा जाता है, तो पंचम वेद भी आचार्य काश्यप ने ही कहा है, शायद इसी चैप्टर में कहा है, अपन देख लेंगे अभी। और हाँ, इसी में है। और ये आधार वेद क्या है, मतलब कि कहीं से तो स्रोत आया होगा। आयुर्वेद का स्रोत क्या है? तो वो है आपका अथर्ववेद। चारों वेदों में से जो है वो अथर्ववेद है। ठीक है। अथर्ववेद में मुख्यतः रक्षा, बलि, होम, शांति आदि द्वारा चिकित्सा का वर्णन किया गया है। मतलब औषधि चिकित्सा तो कम है, और जो दैव प्रशय और ये वाली जो चिकित्सा है उसका वर्णन ज्यादा है। ठीक है। तो आयुर्वेद को पंचम वेद माना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस आचार्य ने आयुर्वेद को पंचम वेद माना है? देखिए, ओरिजिनल स्रोत से जब आप पढ़ते हैं तो फिर चीजें जो है वो कॉन्फिडेंस आपको अलग आता है।
तो ये ओरिजिनल आप जो है वो विमान स्थान, काश्यप संहिता का विमान स्थान में ऐसा लिखा हुआ है कि आयुर्वेद को पंचम वेद। फिर आयुर्वेद का आश्रय वात, पित्त और कफ, ये भी लगाइए, है ना। और देवताओं का आश्रय भी लिखा हुआ है, जैसे वात का मारुत और आकाश देवता होते हैं, पित्त का अग्नि और आदित्य देवता, कफ का सोम और वरुण देवता। चारों लगाइए, तीनों, सॉरी, मारुत और आकाश देवता, पित्त का अग्नि और आदित्य देवता, कफ का सोम और वरुण देवता। उसके बाद अब ये तो विमान स्थान जो थर्ड वो था वो तो खत्म हो गया। अब ये शारीर स्थान आ गया। तो शारीर स्थान में जो है, अच्छा इसके बाद ही था, इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो इसके जस्ट बाद ही जो है वो ये जो अपनी क्या बोलते हैं, एनाटॉमी से रिलेटेड कुछ बातें हैं वो अपन देख लेते हैं शारीर स्थान से। तो लिखा है कि ऋतुएं 5 ही होती हैं। ऋतुएं तो 4 होती थी, अब इन्होंने मतलब 6 होती थी, और फिर 5 ही होती हैं ऐसा लिखा है उन्होंने, ठीक है। फिर रस के प्रयोजन के लिए ऋतुएं 6 होती हैं, चलो कम से कम माना तो। फिर काल इसके 2 हैं, 2 प्रकार के काल हैं, एक शुभ काल है और एक अशुभ काल है, ये थोड़ा सा आप ध्यान लीजिए। शुभ काल जो कहलाता है उत्सर्पणी, है ना, और अशुभ काल को अवसर्पणी नाम दिया है उन्होंने। और दोनों के 3-3 भेद किए हैं। कैसे कि शुभ काल जो था वो आदि युग, देवयुग और कृतयुग। कृतयुग का मतलब है बच्चों सतयुग, सतयुग को ही कलयुग, सतयुग को ही कृतयुग कहा जाता है। आपने तो सतयुग, कलयुग, द्वापर और त्रेता ही पढ़ा है ना, अपन लोगों ने सामान्य रूप से क्या पढ़ा है, सतयुग, कलयुग, द्वापर और त्रेता। लेकिन यहाँ पर 6 बना दिए हैं उन्होंने। अब ज्योतिष का भी ज्ञान रखते थे ये, तो अपने हिसाब से उन्होंने उसको, तो उसमें 2 युग और जुड़े हैं, कौन कौन से, आदि युग और देव युग, ये अपने नहीं पढ़े थे, तो ये आप लगा लीजिए। और अवसर्पणी अशुभ काल कौन कौन से हैं, त्रेता, द्वापर और कलयुग। यानी सतयुग के अतिरिक्त जो भी आपने पढ़े हैं वो तीनों, या आसान हो गया याद करना, वो तीनों अवसर्पणी हैं। अब देखिए कलयुग तो चल ही रहा है इस समय, और द्वापर औपर काल में जो है वो आपको पता है कि त्रेता युग में जो है वो कृष्ण जी शायद द्वापर में या त्रेता में, पता नहीं, मतलब जो ये जो चल रहा था, और ये कली अवतार इस समय चल रहा है, तो ये कलयुग का समय चल रहा है ना। तो यहाँ पर कलयुग में क्या है कि जो जो चीजें सतयुग में होती थी उनका सबका जो है वो अतिक्रमण होकर के अलग अलग तरीके की जो है वो चीजें उत्पन्न हुई हैं। तो इसीलिए उन्होंने लिखा हुआ है, देखो कि कलयुग में प्रज्ञप्ति पिशित संग्रहण वाला शरीर उत्पन्न होता है। पिशित संघनन वाला शरीर, इसको मैं समझा दूं आपको, यहाँ पे बात चूंकि ये एक ही लाइन में लिखा है इसलिए शायद समझ में नहीं आए। पिशित का अर्थ होता है मांस। मांस का अर्थ है कि जैसे आपके शरीर में हड्डियां हैं, उसके ऊपर जो है वो मांस चढ़ा हुआ है ना, फिर फैट भी है। तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले, यानी कि कलयुग से पहले, जैसे सतयुग में लिखा है उन्होंने, अब जो है वो एकदम एग्जैक्टली नहीं मैं रिकॉल कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि केवल हड्डियों का शरीर हुआ करता था। तो हड्डियां, अब हड्डियों का शरीर भाई कैसे काम करता हो पता नहीं, भगवान जाने, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे ही होता था। कई जगह जो है उन्होंने फीचर्स लिखे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऊंचे 12-12 फीट के होते थे, मतलब और बहुत बड़े वो होते थे। तो उनकी बात नहीं करते हुए कलयुग में उन्होंने लिखा कि कलयुग में लोग कैसे हैं। तो कलयुग में लोग जो हैं वो पिशित संघनन वाले हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। यानी कि हड्डियां हैं और उनके ऊपर मांस चढ़ा हुआ है। अब इसी संबंध में फिर उन्होंने कहा कि इस शरीर में विभिन्न प्रमाण होते हैं, तो उनको आप देख लें कि प्रमाण कितने कितने होते हैं। तो अस्थियों की संख्या 360 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। चरक और सुश्रुत का भी ध्यान रखना, है ना। सुश्रुत में कितनी है, 300। उसमें सर 300। हाँ चरक में पूछते भी चले। उनकी 360 है सर, चरक 60 की। ही है सर। हाँ तो 360। हाँ तो चरक को ही तो फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए तो ये हो गया है ना 360। फिर मांसपेशियां 400, हृदय मूल वाली शिराएं 700, मस्तिष्क मूल वाले स्नायु स्नायु 900, है ना। कुछ कुछ चरक से मैच खाएगा, कुछ कुछ सुश्रुत से मूल मैच खाएगा। तालु मूल वाली धमनियां 200, धमनियां जो है वो 200, मर्म 107, महामर्म 3, है ना, प्राणायतन 10, ठीक है ना। हृदय, यहाँ पे देखो आप, हृदय जो है वो ये इंपॉर्टेंट है। पंचकोश हृदय कल बताया था आपको परसों, तो ये पंचकोश हृदय बताया है। फिर संधियां 381, 381, कंडराएं 18,
ऊर्च 42, त्वचा 6, षट त्वचाएं आपको पता ही है, फिर ना धातुएं 7, स्रोतस के प्रकार 2, गर्भ का वास 10 मास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 मास मतलब सामान्य रूप से 9 मास अपन वैसे ही सामान्य रूप से बोल देते हैं, लेकिन 10 मास तक भी देखा गया होगा, तो इसलिए 10 मास एक्सट्रीम मतलब ऊपर अपर एज लिमिट बताइए, नीचे तो हो भी सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिशु का खड़ा होना व बोलना 1 वर्ष में, तभी तो फक्क रोग का वर्णन किया है इन्होंने। और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि आचार्य काश्यप के अनुसार, उसमें और कंफ्यूज करने के लिए जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं कि आचार्य काश्यप के अनुसार कलयुग में शिशु किस उम्र में खड़ा होना या बोलना सीखता है, तो उसमें आंसर होता है 1 वर्ष। अब इसी को और थोड़ा सा लिक्विफाई कर देते हैं, क्या कुछ भी नहीं देते हैं, उसमें लिख देते हैं कि शिशु कब खड़ा होना सीखता है या बोलना सीखता है, तो उसमें आंसर होता है 1 वर्ष। बच्चे जो है वो उसको मॉडर्न से देखने लगते हैं और उसी में जो है वो गलत हो जाता है क्वेश्चन। मॉडर्न से भी देखो, अगर जरा सी भी अकल आप लगाओगे तो मॉडर्न से भी बिल्कुल एग्जैक्ट यही है। क्या है कि बच्चे में देखो 2 माइलस्टोन मैंने आपको हमेशा उस समय बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ। देखिए कि रिलेटेड टू मोटर जो है वो बता रहा हूँ कि सिटिंग विदाउट सपोर्ट 6 महीना, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सिटिंग विद सपोर्ट 6 मंथ, सिटिंग विदाउट सपोर्ट 8th मंथ, स्टैंडिंग है ना विदाउट विद सपोर्ट 10th मंथ, 9 to 10th मंथ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट आपका 1 ईयर, तो स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट ही तो है ये शिशु का खड़ा होना। और फिर उसके बाद वॉकिंग 13 मंथ, तो 1 वर्ष के बाद 13वें महीने में बच्चा चलने लगता है। ठीक है, तो ये याद रखना, तो ये बिल्कुल मॉडर्न से बिल्कुल मैच खाता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है ये। उसके बाद उत्कृष्ट आयु 100 वर्ष है। आप जानते हैं कलयुग में मनुष्यों की आयु जो है, जो अगर 100 वर्ष कोई पूरा कर लेता है तो कहते हैं कि हाँ पूर्ण आयु हो गए। तो भूत प्रकृति 8 है, इंद्रिय 5, इंद्रियार्थ 5, विकार 16। ठीक है, नाम जानने की जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे जो आप सामान्य रूप से पढ़ते हैं वही सब है। उसके बाद देखिए समुदय कारण, समुदय कारण षष्ठी उत्पत्ति के क्रम का वर्णन है। समुदय कारण क्या है, यानी उदय कैसे हुआ है चीजों का, तो षष्ठी उत्पत्ति क्रम का वर्णन काश्यप ने किया है, अपने पढ़ने के लिए नहीं है, केवल आपको अर्थ पता है। उसके बाद देखिए ये नेक्स्ट चैप्टर है, इसको और पढ़ लेते हैं फिर थोड़ा सा वो करेंगे। असमान गोत्रीय शरीर अध्याय है। शुक्र से गर्भस्थ बालक के अस्थि व मांस बनते हैं, है ना, अस्थि और मांस शुक्र से बनते हैं। और गर्भ का मासानुमासिक वृद्धि क्रम कैसे है वो देखिए आप जरा, है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों। मासानुमासिक वृद्धि 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 क्रम आपने चरक का तो पढ़ा ही होगा मेरा ख्याल है ना, चरक का आप सभी लोग पढ़ ही चुके हैं। तो चरक में क्या है, जैसा चरक में दिया हुआ है वैसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसा चरक में वर्णित है वैसा ही सेम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो प्रथम और द्वितीय मास में लिखा है कि शुक्र से गर्भस्थ शिशु का अस्थि व मांस बनता है, इन दोनों से स्नायु का निर्माण होता है। ये तो प्रथम और द्वितीय मास में उन्होंने सामान्य बातें लिखी हैं। तृतीय मास में थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि गर्भ स्पंदन की बात करते हैं, है ना, सब इंद्रिय सभी अवयव का एक साथ प्रकट होना, इंद्रियों की उत्पत्ति, है ना, चेतना और वेदना का अनुभव होना, ये सब क्वेश्चन है। मन में सुख दुख का अनुभव होना, ज्ञान होना। ठीक है, तो ये सारे जो है वो आपके 3rd मंथ में होते हैं। ठीक है, कुछ भी याद नहीं आया जो इंद्रियों से संबंधित, वेदना से संबंधित, इंद्रियों से संबंधित कुछ आता है, मन के संबंधित सुख दुख का ज्ञान 3rd मंथ आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो लक्षण है बच्चों वो केवल एक एक लक्षण है। ठीक है ना, मतलब एक लक्षण गर्भ का है, एक लक्षण गर्भणी का है, जैसे चरक में है। ठीक है, जैसे चौथे मास में गर्भ का गर्भाशय में स्थिर होना, लगाइए इसको, स्त्री भवति गर्भे। और गर्भ कुक्षो निरामया, गर्भ कुक्षो निरामया, और गर्भणी में गुरु गात्रता। जब ये स्थिर होगा गर्भ, तो गर्भणी क्या हो जाएगी, गुरु गात्रता हो जाएगी, गर्भणी में गुरुता हो जाएगी। फिर 5वें मास में गर्भ के मांस व रक्त में विशेष वृद्धि, तो जब गर्भ के मांस और उसमें विशेष वृद्धि हो जाएगी तो फिर गर्भणी का जो है क्या हो जाएगी, क्रश हो जाएगी। ठीक है, जो गर्भ में होगा उसी से रिलेट करके आपको ये ध्यान रखना है। तो दोनों के अलग अलग लक्षण पढ़ना है। गर्भ में क्या होगा, मांस और रक्त की वृद्धि होगी। हाँ बेटा क्या हो गया,
सर ये गर्भ कुक्षो निरामय का क्या मतलब है? मतलब ये है कि गर्भ जो है वो कुक्षी में बिना किसी आमय, आमय मतलब रोग के वृद्धि करता है। ठीक है, ओके। और उसके बाद जो है वो गर्भ कहाँ था, 5वें मास में, तो गर्भ के मांस और रक्त में विशेष वृद्धि हो जाएगी, ये 5वें मास में है। तो इसी से संबंधित गर्भणी में क्या हो जाएगी, क्रश हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि दोनों को याद करना पड़ता है, थोड़ा टिपिकल हो जाता है, लेकिन अब क्या करें इसमें। तो जैसे जैसे पूछेगा कि गर्भणी में गुरु गात्रता किस मास में होती है, या गर्भाशय में गर्भ का स्थिर हो जाना किस मास में होता है, ये गर्भणी क्रश किस मास में होती है ना। और गर्भ का स्पंदन अधिक स्पष्ट सुनाई पड़ना, ये तो कोई वैसा लक्षण नहीं है इंपॉर्टेंट। षष्ठम मास में देखो, गर्भ में बल वर्ण की वृद्धि, तो उसी से संबंधित माता में श्रम, थकावट हो जाती है, बल वर्ण की हानि हो जाती है, जिससे थकावट हो जाती है षष्ठम मास में, छठे मास में। 7वें मास में गर्भ का सब धातुओं व अंगों का अंग है, ये है ना, गा नहीं लगा हुआ है इसमें, अंगों का पूर्ण होना है ना, ये अंग है। फिर वात पित्त कफ से युक्त होना, वेरी इंपॉर्टेंट, लगाओ इसको। यानी फिजियोलॉजिकल एंटिटी जो है, फिजियोलॉजी जो है वो पूरी हो जाती है 7वें महीने में। गर्भणी का सदा क्लांति युक्त होना, क्लांति मतलब उसको कुछ ना कुछ जो है थकावट है, ग्लानि है, ये सब महसूस होगा। फिर अष्टम मास में क्या लिखा है कि गर्भणी व गर्भ में रसवाह नाड़ियों के योग से ओज का परस्पर आदान प्रदान होता है। ये तो आपको पता ही है, अष्ट में अस्थिर भक्ति ओजा, वही वाला लक्षण है ये। रस वह नाड़ी से कभी माता में कभी गर्भ में ट्रांसफर होता रहता है ये। माता इसीलिए कभी प्रसन्न हो जाती है, कभी ग्लानि युक्त हो जाती है। और नवम मास में आकर के उन्होंने कह दिया कि शिशु जन्म हो जाता है। ठीक है, गर्भवास 10वां मास था, लेकिन यहाँ पर शिशु जन्म जो है वो नवम मास तक बताया है। ठीक है, तो चलो इतना ही रखते हैं, मतलब इसको